मुकद्दस सरजमी पर शराब खाने खोल दिए गए। कौन इसके खिलाफ बोलने के लिए खड़ा है? आज अरबों की बेटियां नकाब पहनकर डांस कर रही हैं। आज कौन इसके खिलाफ तहरीक चलाने के लिए तैयार है? अरब की सरजमी पर एक नचनिया नाचते हुए वहां की बेटी को जींस पैंट टी शर्ट पहनकर नाचना सिखला रहा है और लोग बड़ी शौक से उसके वीडियोस को वायरल कर रहे हैं। आप बताएं, ये समाज का जो बिगड़ा हुआ माहौल, ये बिगड़े हुए माशरे, ये हमारी तबाही के दास्तान लिख रहे हैं। आज यहाँ पर सैकड़ों लोग मोबाइल फोन लेकर के बैठे हैं। आज 99% यहाँ पर नौजवान बैठे हैं जिनके सरों से टोपियां उतर चुकी हैं। आखिर किस मजबूरी ने इनके सरों से टोपियां उतार दी? क्या इनके बाप ने कहा टोपियां उतार दो? क्या किसी काफिर और गैर मुस्लिम ने इन्हें मना किया कि तुम टोपियां मत पहनो? नहीं, बल्कि खुद इनके ज़मीर इतने मुर्दे हो गए कि इन्होंने ये सोचा कि टोपी पहनना जरूरी नहीं है। कल ये समझेंगे कि निकाह करना भी जरूरी नहीं है। जैसे इस मुल्क की हवा है, लिविंग रिलेशनशिप में जिंदगी गुजारो। कल होकर ये नौजवान समझेंगे हमारे लिए फला काम जरूरी नहीं है, हमारे लिए फला काम जरूरी नहीं है। जैसे हमारी कौम की बेटियों ने इज्जत को इज्जत समझना छोड़ दिया और जिस लड़के के साथ तबीयत की भाग करके शादी रचा ली। जाहिर सी बात है, ये समाज जो बिगड़ रहा है। आज लोग कहते हैं मौलाना हालात खराब है। हालात खराब हमने किए हैं। आप ईमानदारी से बताएं, आपके अगल बगल में जितने नौजवान बैठे हैं, आप उनसे प्यार से पूछिए कि आपको टोपी पहनने से किसी हिंदू ने मना किया? पुलिस वालों ने गोलियां चलाई कि तुम टोपी पहनेगा तो तुमको गोली मार देंगे? बताएं ईमानदारी से, अगर मस्जिद में मुसलमान नमाज पढ़ने इस वक्त नहीं जा रहे हैं तो क्या कोई रोकने वाला है? वो रोक रहा है कि तुम नमाज मत पढ़ो, बल्कि हमारे नौजवान खुद नमाज पढ़ना नहीं चाहते, खुद कुरान की तिलावत करना नहीं चाहते। मैं अभी पंडुआ शरीफ गया था, वहां पे 2 मस्जिदें वीरान हैं। आखिर उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि वहां के लोगों ने उन मस्जिदों में नमाजें पढ़ना बंद कर दिया। हमने कभी वहां के नेताओं से मुतालबा नहीं किया कि मस्जिद हमारी है, हम उसमें नमाज पढ़ेंगे, हमें हमारे लिए वहां ताले खुलवाए जाएं। आपने कभी ए लड़का है कहां जा रहा है? हाँ? खाला अम्मा का घर है ये, जब मर्जी किया आया तब चल दिया। सोचे जरा सा, अब सोचे कि बीच मजमे से उठा और उठ करके चल दिया। कौन उसको रोकेगा? है ना? किसकी औकात है जो उसे रोक दे? ना उसे शऊर है, ना उसे फिक्र है, उठा और चल दिया। वजह सिर्फ ये है कि हम सिर्फ इलेक्शन में 500 टका, 200 टका, 1000 टका लिए वोट दिए। हम कभी ये नहीं सोचते कि जमीनी तौर पर हमारा डिमांड क्या है, जमीनी तौर पर हमारी जरूरत क्या है। आज मुसलमानों के बच्चों की तालीम के लिए कितने एजुकेशन पॉइंट है, आज हमारी बच्चियों की तालीम के लिए कितने एजुकेशन पॉइंट है। संबल की सरजमी पर जिन नौजवानों को गोलियां लगी, वो सिर्फ लाइसेंसी हथियारों की आड़ में गोलियां लगी। आप में कितने नौजवान हैं जिन्हें हुकूमत की तरफ से लाइसेंसी हथियार चलाने की इजाजत है? ना आप बिहार पुलिस में हो, ना आप उत्तर प्रदेश पुलिस में हो, ना आप दिल्ली पुलिस में हो, ना आप आसाम राइफल में हो, ना आप आर्मी में हो, ना ही आप तुम BSF में हो, ना ही तुम थल सेना में हो, ना ही तुम वायु सेना में हो। सिर्फ गोरू का गोश्त खाओ और पुलाव खा करके पूरी रात टांग फैलाकर सो, उसके बाद पूरी रात मोबाइल चलाओ। जवान होना तो कहीं जाकर फेरी करना, कहीं पे जाकर के मुर्गा काटना, छोटा मोटा काम करना। क्यों? तुम मैट्रिक पास नहीं करते, तुम इंटर पास नहीं करते, तुम सड़कों पे दौड़ नहीं सकते, तुम्हारे बाजुओं में ताकत नहीं है, तुम्हारे पांव इतने कमजोर हो गए हैं, तुम कायर हो गए हो गोलियां खाने के लिए। क्या तुम सड़कों पे नहीं दौड़ सकते? तुम दौड़ने की प्रैक्टिस नहीं कर सकते? आज कुफारो मुशरिकीन की बस्ती में सुबह को जाओगे, पूरा खानदान उनका सड़क पे दौड़ रहा है, सिर्फ इसलिए कि कहीं बिहार पुलिस की भर्ती होगी तो हम दौड़ कर उसमें भर्ती होंगे, सिर्फ इसलिए कि उत्तर प्रदेश की पुलिस में भर्ती होगी तो हम दौड़ कर भर्ती होंगे। हमारा नौजवान गोरू का गोश्त खाएगा, उसके बाद पूरी रात मुर्ग मुसल्लम बिरयानी खाएगा, मोबाइल चलाएगा, टांग फैलाकर सोएगा, तो तुम गोलियों से मारे ही जाओगे।
जब तक कि तुम वहां पे नहीं पहुंचोगे। इसलिए याद रखना, बंद कीजिए इतने साफ ये सारी चीजें, आप अपनी जरूरत को समझिए। क्यों आपके यहाँ अगर ग्राउंड है बहुत बड़ा, तो आप कम से कम एक इस तरीके का वहां पर क्वार्टर बनाइए, या इस तरीके का वहां पर साफ ट्यूशन सेंटर कायम कीजिए कि हमारी कौम के नौजवान भी ज्यादा से ज्यादा पुलिस महकमे में भर्ती हों। मैं जिस खानदान से ताल्लुक रखता हूं, मेरे कई भाई बीएसएफ में हैं, मेरे गांव के कई नौजवान आर्मी के ऊंचे पोस्ट पर हैं। आपकी क्या औकात। इसलिए लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तब ना आप मुल्क की भी हिफाजत करेंगे और अपनी कौम के नौजवानों की भी हिफाजत करेंगे। आज लोगों के जहन में सिर्फ ये मुकाबला है, मौलवी ने क्या किया है, मौलाना ने क्या किया है, मुल्ला ने क्या किया है। अरे अब तक तो जो करना था वो मौलाना ने ही किया है। आपको जगाने का काम मौलाना करते हैं। मैं पूछना चाह रहा हूं, अब आप ईमानदारी से बताओ हम क्या करें। हमने जहां पे तालीम पाई तो हम स्कूल में हम पढ़ा रहे हैं, कॉलेज में हम पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े ऊंचे ओहदों पर अल्हम्दुलिल्लाह मदरसे के फारिगीन आईपीएस अफसर ही नहीं, बिहार में कलेक्टर की कुर्सी तक मदरसे के फारिगीन बच्चे पहुंच चुके हैं। लेकिन आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आपका वजूद कहां है, आप कहां पर हो। मदरसे से फारिग होने वाला एक बच्चा पूरे माशरे को निजाम को बदलने की हमेशा कोशिश करता है, मगर सैकड़ों बच्चे मैट्रिक पास करते हैं, क्यों गांव में इनकलाब नहीं आता। लाखों बच्चे इंटर पास करते हैं, क्यों गांव में इनकलाब नहीं आता। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है हमारी बेराह रवि। हम सुनना नहीं चाहते, हम कुछ करना नहीं चाहते। हमें मोबाइल फोन मिल गया, आप ईमानदारी से बताएं, अगर मैं आप सबसे पूछूं ये क्या है, आप कहेंगे ये मोबाइल है। मैंने कहा बताओ ये कैसा मोबाइल रखना कैसा है। इसमें सैकड़ों लोग कहेंगे मोबाइल रखना बहुत खराब है, कुछ लोग कहेंगे बहुत अच्छा है। इमाम बुखारी ने बुखारी शरीफ में जितनी हदीसें नकल की, उसमें सबसे पहली हदीस इमाम बुखारी ने जो नकल की वो नियत के हवाले से नकल की। किताबुल तहारत से पहले, किताबुल जिहाद से पहले, किताबुल सलात से पहले, किताबुल साहब उजिया से पहले, तमामी किताबुल निकाह से पहले, सबसे पहले इमाम बुखारी ने नियत वाली हदीस को जमा किया और लिखा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, इन्नमल आमालु बिन्नियात, आमाल के दारो मदार नियत पर है। यानी इंसान का जैसी नियत होगी वैसा उसका अमल होगा। अब एक नौजवान ने मोबाइल फोन खरीदा, नियत ये है मैं विदेश जाऊंगा, परदेश जाऊंगा, कमाऊंगा, वहां से माँ की खबरों खैरियत इसी मोबाइल के जरिया पूछूंगा, बीवी की खबरों खैरियत इसी मोबाइल के जरिया पूछूंगा। जब तबीयत घबराएगी तो कुरान खोल, जब तबीयत घबराएगी मोबाइल खोलूंगा, कुरान की तिलावत सुन लूंगा, नबी की नाते सुन लूंगा। जब तबीयत घबराएगी तो इसी मोबाइल से अपनी बीवी बच्चों से दिल की बातें कर लूंगा। याद रखिएगा मोबाइल वही है मगर नीयत बदल गई है। नौजवान की नीयत में नेकी ही नेकी है, इसलिए अब मोबाइल खरीदना सवाब, रखना सवाब, माँ से बातें की, बात करना सवाब, कुरान की तिलावत सुनना सवाब, उसने नबी की नाते सुनी, नात का सुनना सवाब। मगर वहीं पर एक नौजवान का जहन बिगड़ा था, मिजाज बिगड़ा था, बहुत अमीर कबीर है, 50,000 का मोबाइल खरीदा। नियत यह है गर्लफ्रेंड से बात करूंगा, नियत यह है कि इस मोबाइल के जरिया मूवीज और गंदी फिल्में देखूंगा, नियत यह है कि इस मोबाइल के जरिया लोगों से फ्रॉडिंग करूंगा, इस मोबाइल के जरिया माशरे में गलत तस्वीरें शेयर करूंगा। अब उसका मोबाइल खरीदना गुना, मोबाइल पे जो अमल कर रहा है वो करना गुना। नियत इंसान की दुरुस्त हो जाए तो इंशाअल्लाह उसके मामलात भी दुरुस्त हो जाएंगे। इसलिए ख्यालात को पाकीज़ा बनाइए, नियत को पाकीज़ा बनाइए। आज हमारी कौम का नौजवान रात के 12 बजने वाले हैं, आप पलट कर बाएं देख लीजिएगा, सैकड़ों नौजवान लड़के लड़कियां मेलों की जाकर जीनत बने होंगे। कैसा है वो बेगैरत बाप जो अपनी बेटियों को मेले की जीनत बनाता है, कैसा
कैसा है वो बेगैरत शौहर जो अपनी जवान बीवी को सजा सवार कर मेले में ले जाकर के घुमाता है, जहां पर लाखों नौजवानों की गंदी भरी निगाहें उसके जिस्म पर पड़ती हैं। न खुद वो अपनी हिफाजत करता है, न अपनी बीवी बच्चों की हिफाजत करता है। अल्लाह कुरान में फरमाता है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू क़ू अनफुसकुम व अहलीकुम नारा, ऐ ईमान वालों अपने आप को और अपने घर वालों को जहन्नम की आग से बचाओ। आप ईमानदारी से बताएं, मजार शरीफ पर औरतों का जाना जायज है? नहीं। अरे हाथ उठाकर बोलिए जाना जायज है। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोलिए मजार शरीफ पे औरतों का जाना जायज है? नहीं है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, सारे मुसलमान जानते हैं मजार शरीफ पर आला हजरत का फतवा है, मजार शरीफ पर मुसलमानों का जाना जायज नहीं, मगर जवान बेटियों को लेकर कौन जा रहा है? जवान बीवियों को लेकर मजारों पे कौन जा रहा है? बताओ ईमानदारी के साथ, ये कौन जा रहा है? क्या उससे अल्लाह वाले खुश होंगे? क्या हजरत ख्वाजा गरीब नवाज उससे राजी होंगे? क्या बुजुर्गान दीन उस नौजवान से खुश होंगे जो अपनी जवान बीवी को लेकर मजार शरीफ पर गया है? सवाल ये उठता है, ऐ मेरी कौम का नौजवान सुन, याद रखना, हम चादरें चढ़ाना तो सीख गए, मगर हमारी बेटियों के सरों पे दुपट्टा कौन चढ़ाएगा? बताओ बेटियों को इश्क़ मुस्तफा की दौलत कौन सिखाएगा? बताओ हमारी माओ बहनों के सरों पे चादरे मुबारक को कौन चढ़ाएगा? आज तो जमाना यही चाहता है इनके सरों से दुपट्टा उतर जाए। आज आपकी बेटी को पता नहीं है कि उसके लिए कैसा दुपट्टा ओढ़ना शरीयत ने मुकर्रर किया है। लोगों से क्या मतलब? आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, 5000 का कीमती लिबास ईद में अपनी बेटी के लिए खरीदते हो, या बेटी को पैसा देते हो बीवी को अपने पसंद से लिबास खरीद लो, चलो साहब ठीक है, लेकिन कभी आपने बेटी से कहा, ए बेटी तूने 5000 का लिबास खरीदा है, जरा दिखा तो सही तेरा दुपट्टा शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है, तेरा लिबास शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है? क्या तूने कभी अपनी बीवी से कहा, मेरी शरीक हयात तूने 10,000 का कपड़ा खरीदा है, ला तो जरा देखें तेरा कपड़ा या तेरी जो ये चादर है वो शरीयत के मुताबिक है कि नहीं है? 5000 का कपड़ा, नेट वाला दुपट्टा, शरीयत कहती है इस्लाम में नेट वाला दुपट्टा जायज नहीं है। साहब 10,000 का कपड़ा, जॉर्जेट का पतला दुपट्टा जिससे बाल की सियाही नजर आए, शरीयत कहती है ये जायज नहीं है। 10,000 का कपड़ा पहनकर भी गुनाह कर रही है, 5000 का कपड़ा पहनकर भी गुनाह कर रही है। छपरा के एक शायर है मदहोश छपरावी, उनका एक शेर है, इस दौरे तरक्की का चलन देख रहा हूँ, पर्दा है मगर सारा बदन देख रहा हूँ। आज यही तरक्की याफ्ता दौर है, यही इस दौर का मतलब है। याद रखना, सिर्फ हमने अपनी जिंदगी में साहब गोश्त को अहमियत दी, पुलाव को अहमियत दी, अपनी मर्जी को अहमियत दी, और नारा लगता है, नारा मत पूछिए। आज तो इस दौर में यहूदो मुशरिकीन का ये नारा है। यहूद तो यही चाहते हैं मुसलमान भी हमारी तरह हो जाएं, मुसलमानों की बेटियां हमारी तरह हो जाएं। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, कुफारो मुशरिकीन की बेटियों में और मुसलमानों की बेटियों में क्या फर्क होना चाहिए? काफिरों की बेटियों के सरों पे दुपट्टा नहीं होता, मुसलमानों की बेटियों के सरों पे दुपट्टा होता है। काफिरों की बेटियां सड़क पे नाचती हैं, मुसलमानों की बेटियां नाचती नहीं, अपनी इज्जत की हिफाजत करती हैं। कुफार मुशरिकीन की बेटियां सरेआम नंगा काम करती हैं, मगर मुसलमानों की बेटियां ऐसा नहीं बल्कि बाहया होती हैं। लेकिन जब इनका भी मामला यही हो जाए, ये भी कहे मौलाना साहब माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी को अपनी मर्जी के मुताबिक गुजारना चाहती हूँ। जैसे आज का नौजवान भी कहता है माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी को अपनी चॉइस के मुताबिक गुजारना चाहता हूँ। मैं किसी मौलवी मौलाना के कहने पे जिंदगी क्यों गुजारूं? खड़े खड़े चाय पीऊं, खड़े खड़े खाना खाऊं, कान में बाली पहनूं, हाथ में कड़ा और ब्रासलेट पहनूं, बुलेट पे घूमूं, शराब पीऊं, लॉटरी का टिकट खरीदूं, जो मर्जी आए वो करूं। मौलवी साहब आपका क्या जाता, जाइए जाइए अपना काम कीजिए। मैं कहना चाहूंगा, ऐ मेरी कौम का नौजवान, ये जो तुझे जवानी मिली है, ये जो तुझे हुस्न जमान मिला है, जरा कभी उसके ऊपर तरस खा और कभी बैठकर उसके बारे में सोच। याद रखना,
जिस रब ने तुझे पैदा किया है कल तुझसे तेरी जवानी का हिसाब लेगा। आज हमारी कौम की बेटियां भी कहती हैं मौलाना हमारा जिस्म हमारी मर्जी, हम जॉर्जेट का दुपट्टा ओढ़े, हम नेट का दुपट्टा ओढ़े, हम मेले में घूमे, हम गैरों के साथ भाग जाए, हम किसी के साथ व्हाट्सएप पे चैटिंग करें। मौलवी साहब आपको क्या प्रॉब्लम है? अमेरिका की एक लड़की शॉर्ट वीडियो बनाती है, बनाने के बाद डालती है, चूंकि सोशल मीडिया का जमाना है, लिखती है माई लाइफ माई चॉइस, मैं अपनी जिंदगी को अपनी चॉइस के मुताबिक जी रही हूँ, मैं बाप नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? कहा इसलिए कि बाप की बात कौन सुनेगा। मैं माँ नहीं रखती। क्यों नहीं रखती? कहा माँ रखूंगी तो माँ मुझे डांटेगी, इसलिए मैं माँ नहीं रखती। मैं शादी नहीं करती। क्यों? कहा इसलिए कि शौहर की नौकरानी बनकर कौन जिंदा रहेगा। मैं बच्चे पैदा करना नहीं चाहती, मैं माँ बनकर नहीं जीना चाहती, इसलिए कि माँ बनूंगी तो फिर बच्चों की खिदमत करनी पड़ेगी। ये मेरी पर्सनल जिंदगी है, जब चाहूं सोऊं, जब चाहूं जागूं, जब चाहूं खाऊं, नौकरी पर जाऊं, जब चाहूं नाचूं। मैं किसी के नौकर चाकर बनकर के जिंदगी गुजारना नहीं चाहती। उस लड़की के चक्कर में भारत की करोड़ों लड़कियों ने फैसला कर लिया हम भी अपनी मर्जी की शादी करेंगे, हम भी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे, हम भी अपनी मर्जी के महल और हवेली में रहेंगे, हम भी अपनी मर्जी की जिंदगी गुजारेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा ये मर्जी तेरी हो सकती है, मगर जरा जिस रब ने तुझे ये हुस्न जमाल दिया है उस रब से भी पूछ ले। जिस मालिक मौला ने तुझे ये खूबसूरत आंखें दी हैं उस खुदा से भी पूछ ले। जिस रब ने तुझे ये सोचने की सलाहियत दी है जरा उस रब से भी पूछ ले। तू बंदा है या तू बंदी है, तू सोचता है हम अपनी मर्जी से जिंदगी गुजारे, मगर जिस रब ने तुझे और हमें पैदा किया है और रब कहता है लक़द काना लकुम फी रसूलिल्लाहि उस्वतुन हसना। जिंदगी तेरी हो, सीरत आमिना के लाल की हो, आंखें तेरी हो, हया रसूलुल्लाह की हो, बाजू तेरे हो मगर ताकत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह की हो, पाँव तेरे हो चलने का तरीका आमिना का लाल का हो, बेटी तेरी हो सीरत रसूलुल्लाह की बेटी की हो, बीवी तेरी हो सीरत सैयदा खदीजतुल कुबरा की हो, बेटी तेरी हो मगर सीरत इमाम हुसैन की बेटी की हो, ताकि उसकी दुनिया भी हसीन हो जाए और आखिरत भी हसीन। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तालीमाते आला हजरत हजरते अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहिब किबला। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत उम्दा। अब इसके लिए हमने तरक्की के लिए सिर्फ मैट्रिक की डिग्री को ही सब कुछ समझ लिया, इंटर की डिग्री को ही सब कुछ समझ लिया। याद रखिएगा मैं मौलवी हूं मगर स्कूल में टीचर हूं, इसलिए आप याद रखिएगा। आप ये मत सोचिए, मैं कौम की बेटियों से भी कहूंगा आप ईमानदारी से बताओ, मैं भी पढ़ाता हूं, तुम भी पढ़ती हो या पढ़ते हो। नर्सरी से लेकर PhD तक पूरे भारत में जितने स्कूल में सिलेबस चलते हैं, कोई ऐसा सिलेबस मुझे लाकर दिखाओ जिसमें बताया जाता हो हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, माँ का तेरे ऊपर क्या हक है, भाई का तेरे ऊपर क्या हक है, शौहर का तेरे ऊपर क्या हक है, बीवी का तेरे ऊपर क्या हक है, क्या तेरे लिए खाना हलाल है और क्या तेरे लिए पीना हलाल है। ईमानदारी से बताएं कोई ऐसी किताब चलाई जाती है? अरे हाथ उठा के बोलो ना, इसमें झूठ क्या है? ऐसी कोई किताब चलती है? पूरा मजमा हाथ उठाकर बताइए, ऐसी कोई किताब चलती है? नहीं चलती। पता क्या चला? गौर से मेरी बात सुनिएगा, मैं तालीमात का मुखालिफ नहीं हूँ, याद रखिएगा वो तालीम मुबाह है। हम मैट्रिक पास है सुभान अल्लाह, हम इंटर पास है सुभान अल्लाह, हम BA पास है सुभान अल्लाह, हम डॉक्टर है सुभान अल्लाह, हम इंजीनियर प्रोफेसर है सुभान अल्लाह, लेकिन मैट्रिक पास उनके पास भी है, इंटर पास उनके पास भी है, BA पास कुफारो मुशरिकीन में भी है, डॉक्टर इंजीनियर कुफारो मुशरिकीन में भी है। फर्क क्या है? फर्क क्या है? तो याद रखिएगा, एक इंसान डॉक्टर है मगर इंसानियत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक उसकी जिंदगी में आमिना के लाल की सीरत नहीं आ जाए। एक इंसान मैट्रिक पास, BA पास, इंटर पास है मगर उसकी जिंदगी में इंसानियत उस वक्त तक नहीं आएगी जब तक कि उसकी जिंदगी में इस्लामी तालीमात नहीं आ जाए। आप कहेंगे मौलाना फायदा, मैं आपको बताना चाहूंगा, मैट्रिक पास बच्चे को नहीं पता पानी खड़े होकर पीना है या बैठकर पीना है, इंटर
पास बच्चे को नहीं पता शराब पीना हलाल है या हराम है। एक डॉक्टर को नहीं पता कि हमारे लिए जहेज मांगना हलाल है या हराम है। यही वजह है डॉक्टर है मगर खड़े खड़े शराब पी रहा है, इंजीनियर है मगर जुआ खेल रहा है, साहब प्रोफेसर है मगर लॉटरी का टिकट खरीद रहा है। याद रखिएगा, इंटर पास है खड़े खड़े पेशाब कर रहा है, मैट्रिक पास लड़की है खड़े खड़े खा रही है, पी रही है। ईमानदारी से बताएं, लेकिन जब उसकी जिंदगी में सरकार की सीरत की तालीम आ जाएगी, आमिना के लाल की सीरत की तालीम आ जाएगी, उसे पता चल जाएगा नहीं इंसान और जानवर में फर्क ये है, जानवर खड़े खड़े खाते पीते हैं और इंसान नबी की सुन्नत के मुताबिक बैठकर खाते पीते हैं। बैठकर खाना पीना ये हमारे और आपके नबी की सुन्नत है। याद रखिएगा, हजरत सलमान फारसी एक दावत में पहुंचे, साहब दस्तरखान बिछा है, रोटी के कुछ टुकड़े दस्तरखान पे गिर गए। हजरत सलमान फारसी ने उन टुकड़ों को उठा लिया। बगल के एक शख्स ने कहा, ओ साहब आपने तो रोटियों के टुकड़े उठा लिए, वो नहीं देखते यहूदी आपका मजाक उड़ा रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हजरत सलमान फारसी का जवाब सुनो। जवाब देते हैं, ओ मेरे दोस्त रहने दे। कौन हंसा? कहा यहूदो नसारा मजाक उड़ा रहे हैं। हजरत सलमान फारसी कहते, इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत कैसे छोड़ सकता हूं? इन बेवकूफों की वजह से मैं अपने नबी की सुन्नत कैसे छोड़ सकता हूं? आज नौजवान सोचता है एयरपोर्ट में बैठ के चाय पीऊंगा बेइज्जती हो जाएगी। आज हमारी कौम का नौजवान सोचता है बर्थडे पार्टी और शादी के पार्टी में बैठकर खाऊंगा बेइज्जती हो जाएगी। मैं कहूंगा नहीं नौजवान, तू जिंदगी में जहां भी रहा, बर्थडे पार्टी में जा, तुम स्कूल के किसी एनुअल फंक्शन में खाना खाने जा, तू एयरपोर्ट पे जा, तू चाहे बस स्टैंड में जा, जब तुझे चाय पीने के लिए मिले, जमाना खड़े होकर पी रहा हो, तू चाय लेकर के बैठ जाना, जमाना तुझसे पूछे सब तो खड़े होकर पी रहे हैं, तुम बैठकर क्यों पी रहे हो? कहा जो खड़े होकर पी रहे हैं वो जानवरों के तरीके पे अमल कर रहे हैं और मैं बैठकर इसलिए पी रहा हूं ताकि इंसानियत भी बाकी रहे और मुस्तफा जाने रहमत की सुन्नत भी जिंदा हो जाए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहब किबला। तो कितने नौजवान हैं जो आज के बाद इंशाअल्लाह कभी खड़े होकर खाना पीना नहीं करेंगे? माशाअल्लाह, जरा हाथ उठाएं। कितने नौजवान हैं माशाअल्लाह। मैं देखता हूं कि जलसों में भी आपका हाल बुरा है। उधर चाय पीने के लिए नौजवान जलसे से जाते हैं, खड़े खड़े चाय पी रहे हैं। और मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहूंगा, तुम कॉलेज में पढ़ने जाती हो, स्कूल में पढ़ने जाती हो, क्यों खड़े होकर चाय पीती हो? क्यों मेले में खड़े होकर गुलगप्पा खाती हो? क्यों खड़े होकर के तुम छोले खाती हो? क्यों नहीं ले जाकर के घर पर अदब से दस्तरखान पे बैठकर अपनी माँ के साथ खाती हो, अपनी बहन के साथ खाती हो? मैं आपसे कहना चाहूंगा, सुनिएगा साहब, ये तहजीब व तमद्दुन का फर्क है। उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका को कौन नहीं जानता? ये कौन है सैयदा आयशा सिद्दीका? अबू बकर सिद्दीक की बेटी है, सरकारे मदीना सल्लल्लाहु की प्यारी ज़ौजा है, हम मोमिनों की प्यारी माँ है, अल्लाह अल्लाह वक्त की आलिमा है, फाजिला है, मुफ्तिया है। इतनी बड़ी आलिमा फाजिला, बुखारी में हदीसें उनसे मरवी है, तिरमिजी में हदीसें उनसे मरवी है, नसाई इब्ने माजा में हदीसें उनसे मरवी है। हजरत सैयदा आयशा सिद्दीका की बारगाह में एक जवान खातून आती है, साहब सर पे दुपट्टा है मगर सर पे पतला दुपट्टा है। मुस्तफा करीम की प्यारी ज़ौजा सैयदा आयशा सिद्दीका ने उस दुपट्टे को लिया है और फाड़ कर फेंक दिया और मोटी चादर लाकर उनके सर पे डाल दिया। कहा, ओ बेटी, इस्लाम का दुपट्टा वो नहीं जो तूने ओढ़ा है, इस्लाम का दुपट्टा ये है जिसे मैंने ओढ़ा दिया, मैंने ओढ़ा दिया है। अल्लाह अकबर। जरा सीने पे हाथ रख करके तसव्वुर करें कि आज हमारे समाज में क्या हो गया, आज हमारे माशरे में क्या हो गया। एक बूढ़े बाप ने अपनी जवान बेटी से कहा, ए मेरी बेटी, तुम पढ़ने के लिए जा रही हो मगर जिंदगी में याद रखना, सारी दुनिया की डिग्रियां एक तरफ, अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान, हया ईमान का हिस्सा है। बेटी, हया की आबरू को लूटने न देना, अपनी
हया की हिफाजत करना, आंखों को बाहया बनाना, अपनी जिंदगी को बाहया बनाना। अल्लाहु अकबर। जरा सीने पे हाथ रखकर सोचे। बाप ने कहा, ए बेटी तुझे नहीं पता, काबा दुनिया का सबसे मुकद्दस घर है। अल्लाह ने काबे पे गिलाफ चढ़ा दिया है। कुरान सबसे मुकद्दस किताब है। अल्लाह ने कुरान अजीम पे गिलाफ चढ़ा दिया है। ए बेटी तुझे नहीं पता, अल्लाह वाले मुकद्दस है। अल्लाह ने अल्लाह वालों के मज़ारों पे चादरें चढ़वा दी है। ए बेटी, इस्लाम की बेटियां भी मुकद्दस है, इसलिए अल्लाह ने उनके सरों पे भी चादरें चढ़ा दी है। अच्छा, एक बात समझ में नहीं आ रही है। मैं तकरीबन आधे घंटे से तकरीर कर रहा हूं। कुछ बूढ़े भी उठे चले गए, कुछ नौजवान भी उठे चले गए। आखिर कोई मिजाज है कि नहीं है? मैं तकरीर खत्म कर दूं या आप लोग सुनेंगे? सुनेंगे? जितने लोगों को जाना है, मैं 1 मिनट का वक्त देता हूं। खुदा के वास्ते उठकर चले जाइए, और नहीं तो मैं आपसे कहता हूं कि आप इत्मीनान से बैठे रहिए। इत्मीनान से तशरीफ रखिए। कितने लोग बैठ करके सुनेंगे? वादा करें इंशाअल्लाह जब तक जलसा चलेगा सुनेंगे। जरा हाथ उठाकर बोले या रसूल अल्लाह, और जरा प्यार से बोले या हबीब अल्लाह। अफसोस ये नहीं होता कि बच्चे चले गए, अफसोस ये होता है जवान भी चले जा रहे हैं। अफसोस ये होता है कि 50-60 साल के बूढ़े भी आहिस्ता से चप्पल उठा के ऐसे जा रहे हैं जैसे कोई देख नहीं ले उन्हें। अल्लाह अल्लाह रे, हम देखे न देखे, फरिश्ते तो देख रहे हैं। कोई देखे आपके कांधे पे 2 फरिश्ते हैं कि नहीं है? अरे बोले, हर मोमिन के कांधे पर, हर शख्स के कांधे पे 2 फरिश्ते हैं कि नहीं है? वो देख रहे हैं, खुदा देख रहा है। यही तस्वुर इंसान के ज़हन में आ जाए ना, फिर जिंदगी में कोई गुनाह नहीं करेगा, कोई गुनाह। आज लोग बूढ़े हो गए, वुजू करने का तरीका नहीं मालूम, ईमान किसे कहते हैं नहीं मालूम। हम अपनी औलादों को नहीं बता पाते कि सरकार से हमें कितनी मोहब्बत करनी चाहिए। तुम्हारा दादा कितनी मोहब्बत करता था, तुम्हारा बाप कितनी मोहब्बत करता है, तुम्हारी माँ नबी से कितनी मोहब्बत करती है, बता तू नबी से कितनी मोहब्बत करता है। साहब, ये सारी बातें तभी वजूद में आएंगी जब हमारी जिंदगी में इनकलाब हो। सुने उस बूढ़े बाप ने बेटी से क्या कहा, ए बेटी करीब बैठो, आका की हदीस है, अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान। बूढ़ा बाप अपनी जवान बेटी को बैठाकर आका की हदीस सुना रहा है। आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, आप में कितने बूढ़े लोग होंगे जिन्होंने अपनी बेटी को कभी कलमा भी पढ़ना सिखाया हो? अपनी बेटियों से कभी बैठकर गुफ्तगू की हो? दीन के हवाले से, इज्जत के हवाले से, आबरू के हवाले से नहीं करते। आपके लिए पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट लिखवाना आसान है, मौलवी साहब से जाकर तावीजें लिखवाना आसान है, मगर बेटियों को दीन सिखाना आपके लिए मुश्किल काम है। यही वजह है आज बेटियां आवारा हो रही हैं। मैं आपसे कहूंगा, बूढ़ा बाप है, कहा बेटी अल हयाउ शुबतुम मिनल ईमान। आका फरमाते हैं हया ईमान का हिस्सा है। ए बेटी, मैट्रिक, इंटर, बीए सारी डिग्रियां एक तरफ, और आका ने जो इज्जत तो आबरू की जिंदगी जीने का तरीका दिया, बेटी ये एक तरफ। ए बेटी, कभी जिंदगी में बेपर्दा नहीं रहना। बाप की नसीहत थी, बेटी ने अमल किया। बाप पर्दा होकर पढ़ने के लिए गई। जो ही सहेलियों की नजर पड़ी, सहेलियों ने कहा, ए मेरी सहेली, तुम तो ओल्ड मॉडल हो, पुराने ख्याल की लड़की हो, ये तुमने क्या किया? 5000 के कपड़े पर तुमने ये 500 का निकाब डाल लिया, तुम तो बड़े पुराने ख्याल की लड़की हो। इतना सुनना था, उसके आंखों में आंसू आ गए। बाप की नसीहत पे अमल करके गई थी ना, रो पड़ी। घर वापिस आई, आकर बाप से कहा, अब्बा हुजूर, या तो नकाब उतार दीजिए या तालीम छुड़वा दीजिए। बाप ने कहा, ए बेटी बैठो, परेशान न हो। बाप ने पेशानी को बुसा दिया, देने के बाद अपनी लाडली लखते जिगर को पानी पिलाया। कहा, शहजादी घबराया नहीं जाता, बैठो। बाप ने करीब बैठाया, कहा, बेटी वक्त से घबरा गई हो, दुनिया के ताने से घबरा गई हो। तुम कहती हो हालात मुश्किल है, बताओ उस वक्त कितने मुश्किल हालात थे जब मुसलमानों को इसलिए बाईकाट कर दिया जाता था कि तूने कलमा पढ़ लिया है, तुमने नमाजें पढ़ ली है, तुमने आमिना के लाल की बातों
बातों को मान लिया है। कुफार और मुशरिकीन इसलिए ताने देते थे कि तूने नबी की बात को मान लिया है। ए बेटी, जिनका ज़हन गंदा है, जो गंदे लोग हैं, आज उन्होंने तेरे निकाब पर, तेरे हिजाब पे कमेंट करके अपनी गंदगी का पता बता दिया है। ए बेटी, इसे कबीला खातिर न हो, अपने आप को मजबूत कर और उनसे लड़ने का हौसला सीख। बाप ने करीब बैठाया, बेटी की पेशानी को बोसा दिया और नबी की सुन्नत को जिंदा किया। याद रखिएगा, आप भी बेटियों से प्यार करना सीखे। आमना के लाल मुस्तफा जाने रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब सैयदा खातून जन्नत आती ना, तो आका सैयदा खातून जन्नत की पेशानी को बोसा भी देते और आका इस्तकबाल भी करते। जब आका तशरीफ ले जाते ना, तो सैयदा आका की ताज़ीम के लिए खड़ी हो जाती। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बेटी आपकी है ना, कहीं पढ़ने के लिए गई है, कॉलेज, ट्यूशन सेंटर, आप पूछ तो सकते हो ना, बेटी मैं तेरा बाप हूँ, बचपन से जवानी तक मैंने तेरी हिफाजत की है। ए बेटी, अपने बाप की इज्जत का ख्याल रखना। जरा अपनी बूढ़ी माँ की तरफ देख ले। ए बेटी, अब इस बुढ़ापे में हम इस लायक नहीं रहे कि जमाना हमें बेइज्जत करे। ए बेटी, बस इतना ख्याल रखना। पढ़ो, बड़ी अच्छी बात है। बताओ तेरी सहेलियां कौन है, तेरे दोस्त कौन है। बेटी, तू मोबाइल रखती है, किसी गैर से बात न करना। आप बोलिए, बोलने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्या जाता है। चाय की होटल में बैठकर जमाने से लड़ रहे हो, चाय की होटल में बैठकर पूरी बस्ती की शिकायत कर रहे हो और उसी जबान से अपनी बेटियों को दो चार जुमले नहीं कह सकते। बूढ़ा बाप बेटी को बगल में बैठाया है, मोहब्बत से गुफ्तगू कर रहा है, कहता है बेटी मैं तो बहुत बड़ा आलिम फाजिल नहीं हूँ कि बहुत कुरान की आयतें पढ़कर दलीलें दूंगा, मगर तेरा बूढ़ा बाप एक तजर्बे की बात जानता है। बेटी ने कहा, अब्बा हुजूर आपका हुक्म सर आंखों पर। बाप ने जेब से एक टॉफी निकाली, मिठाई, और मिठाई निकालने के बाद मिठाई के ऊपर का प्लास्टिक का जो कवर था ना, बाप ने आहिस्ता से उसे उतार दिया और उतारने के बाद मिठाई को मेज पर रख दिया और थोड़ी देर बाप बेटी गुफ्तगू करते रहे, खबरों खैरियत होती रही। इतने में मक्खियां आकर मिठाई पर बैठ गई, चींटियां आकर मिठाई पर बैठ गई, साहब कीड़े मकोड़े आकर के मिठाई पर बैठ गए। बाप ने कहा, बेटी तूने देखा? कहा, अब्बा हुजूर जब तक ये मिठाई प्लास्टिक के कवर में लिपटी हुई थी, मक्खियां इसके जिस्म पर नहीं थी, कीड़े मकोड़े इसके जिस्म पर नहीं थे, चींटियां इसके जिस्म पर नहीं थी, मगर जो ही ये कवर से निकली है ना मिठाई, चींटियां भी आ गई है, कीड़े मकोड़े भी आ गए हैं। बाप ने कहा, ए बेटी ठीक यही हाल हमारी कौम की बेटियों का है। ऐ भारत की बेटियों सुनो, तुम चाहे हिंदू की बेटी हो या मुसलमान की, पर्दे में रहेगी, अपने हुस्न का मुजाहरा करेगी, सज समर कर मेलों में इसलिए आएगी कि जमाना तुझे देखे तो भेड़िए तेरी तरफ भागेंगे, आवारा कुत्ते तेरी तरफ भागेंगे, ये नोचने वाले नाचने वाले तेरी तरफ भागेंगे। याद रखना, क्या अभी 4-5 दिन पहले का हादसा नहीं है कि इसी हिंदुस्तान की सरजमी पर एक लड़की अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने के लिए निकल गई। याद रखना, घूमने के लिए निकल गई। ए इस्लाम तुझे सलाम हो, तू नहीं होता तो आज हम कहां होते, किस बेराह रवि के शिकार होते। इस्लाम ने कहा, हमारी बेटी जाएगी, सबके साथ नहीं जाएगी, बल्कि उसके साथ जाएगी जिससे उसका निकाह हराम है। बेटी बाप के साथ जाएगी, बहन भाई के साथ जाएगी, बीवी शौहर के साथ जाएगी। इस्लाम ने दायरा खींच दिया। याद रखना, अखबार में छपा कि जब वो लड़की गई ना, तो उस आवारा उसके बॉयफ्रेंड के 4 साथी पहले से बैठे थे, ताक लगाए बैठे थे, बारी बारी सबने उसकी इज्जतें लूटी, मगर न उसका आवारा साथी बचाया, न कोई उसकी मदद के लिए आया। मगर ये इस्लाम तेरा जवाब नहीं है। इस्लाम कहता है, औरत जाए तो बाप के साथ जाए, शौहर के साथ जाए, भाई के साथ जाए, बेटा के साथ जाए। काश भारत की वो बेटी अगर अपने बाप के साथ गई होती ना, तो बाप जान दे देता, मगर किसी आवारा भेड़ियों को बेटी पर लपकने नहीं
देता। भाई के साथ गई होती ना, भाई जान दे देता, मगर आवारा भेड़िए को उसके जिस्म पे लपकने नहीं देता। इसलिए मैं आपसे भी कहूंगा, जिसके साथ तबीयत करती है बेटी को कॉलेज भेज देते हो, जिसके साथ तबीयत करती है मैट्रिक का इम्तिहान दिलाने भेज देते हो, जिसके साथ तबीयत करती है इंटर का इम्तिहान देने भेज देते हो। चचेरा भाई, ममेरा भाई, फुफेरा भाई, खलेरा भाई, खानदान का भाई, भाभी का भाई, कौन भाई? लाहौल वाला कुवत, जिसके साथ शरीयत ने जाने की इजाजत नहीं दी, तू क्यों जाने की इजाजत देता है? बेटी तेरी है, तू बूढ़ा है तो क्या, तू लेकर के जा। बेटी तेरी है, तू बूढ़ी है तो क्या, अपने बाप बेटे को भी ले ले, तू लेकर जा। बहन तेरी है, तू लेकर के जा। याद रखना, करोड़ों तालीम बेकार है जब हमारी बेटी की इज्जत तो आबरू सलामत नहीं हो। याद रखिएगा, अगर आपने ऐसा नहीं किया, अभी मैट्रिक का इम्तिहान आने वाला है, अभी इंटर का इम्तिहान आने वाला है, आप देखिएगा जिसके साथ तबीयत की ये बूढ़ा बाप भेज देता है, आप भेज देते हो। खुदारा ऐसा न करो, अपनी बेटियों को दीन सिखाओ, दीन खुद भी दीन सीखो, उनकी इज्जत और आबरू की हिफाजत करो। याद रखना, याद रखना साहब, जब उस बूढ़े बाप ने अपनी बेटी को ये बातें बताई ना, बेटी मुस्कुरा पड़ी, कहे बोल पड़ी, अब्बा हुजूर अब टेंशन नहीं ले, मैं पढ़ूंगी भी, जवाब भी दूंगी, कॉलेज में नंबर 1 पोजीशन भी हासिल करूंगी और इसी हिजाब मॉडल बन करके हासिल करूंगी और मैं अपनी सहेलियों को कल जवाब दूंगी। बेटी कल पहुंचती है, जो ही कॉलेज पहुंची है सारी सहेलियां जमा हो गई। इसने कहा देखो, सबका मैं अकेले अकेले रोजाना जवाब नहीं दूंगी, आज मैं फैसला करके रहूंगी कि ओल्ड मॉडल हूं मैं, पुराने ख्याल की लड़की हूं मैं, सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत पे अमल करने वाली हूं मैं, नमाज पढ़ती हूं मैं, कुरान पढ़ती हूं मैं, बाहिजाब रहती हूं मैं, सिर्फ इसलिए आ गई हूं ताकि समाज हमें नीचा न दिखा सके, मैं पढ़ने आ गई हूं। ये बताओ तुम्हारा न्यू फैशन कहाँ है? सारी सहेलियां जमा हो गई। अब इसने कहा आओ तुम्हारा न्यू फैशन का जायजा लेते हैं। इसने देखा एक सहेली है, जींस फटा हुआ है, कहा ये तेरा जींस जो फटा है और अपना रान जो गैरों को दिखा रही हो, यही तुम्हारा न्यू फैशन है। ये तुम्हारा चुस्त और छोटा सा टी शर्ट जिसे पहनने के बाद पेट और कमर दिख रहा है, क्या यही तुम्हारा न्यू फैशन है? ये छोटा और तंग लिबास जिसे पहनने के बाद तेरे बाजू और तेरे सीने की बनावट नजर आ रही है, बता यही तेरा न्यू फैशन है? उसने कहा लानत हो तुम्हारे न्यू फैशन पर। और मेरी सहेलियों सुनो, ये जींस फाड़ कर, ये चुस्त लिबास पहनकर और ये छोटा लिबास पहनकर अपना जिस्म गैरों को दिखाना, ये न्यू फैशन तुझे मुबारक हो। और फटे हुए दुपट्टे में 72 पेबंद लगाकर अपने जुल्फों की सियाही की हिफाजत करना, सैयदा खातून जन्नत की सुन्नत हमें मुबारक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, हमें मुबारक। बताएं कितने लोग हैं जो अपनी बेटियों को इसकी तालीम देंगे? कितने? सिर्फ नौजवान नहीं, बूढ़े हाथ उठाए। कितने बूढ़े लोग हैं जो अपनी बेटियों को इसकी तालीम देंगे? है कोई नौजवान जो मजमे में खड़े होकर अपनी माँ, बहन, बहू, बेटियों की इज्जत के हवाले से एक नारा बुलंद करे? है ना? अल्लाह, इतना नारे तकबीर, नारे रिसालत, मजहबे इस्लाम, मसलके आला हजरत, तहफ्फुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, हजरत अल्लामा मुफ्ती सुल्तान रज़ा साहिब किबला, नारे तकबीर, नारे रिसालत। मैं आपसे कहना चाहूंगा, बताओ ईमानदारी से, बेटियों के सरों पे दुपट्टा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? अच्छा, माशाअल्लाह माशाअल्लाह, बताइए होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? कितने लोग इस सपोर्ट में है कि बेटियों के सरों पे दुपट्टा होना चाहिए? जरा पूरा मजमा हाथ उठा कर बताएं। सब चाहते हैं ना? माशाअल्लाह माशाअल्लाह, हम सब चाहते हैं। इसलिए मैं आपसे कहूंगा, इसकी शुरुआत हम अपने घर से करें, मोहब्बत के साथ करें। और नौजवान लड़कों से भी कहूंगा, खुदारा ये आपके सरों से जो टोपियां उतर गई हैं ना, इंशाअल्लाह आइंदा किसी दीनी प्रोग्राम में ये सर पे टोपियां रहेंगी ना? इंशाअल्लाह। अरे हाथ उठाकर बोले सारे नौजवान, इंशाअल्लाह रहेंगी ना सर पे टोपियां? ना उतारो। ऐ मेरी कौम का नौजवान, अब कितना जलील होंगे हम, कितना रुसवा होंगे हम। क्या ये मॉडर्न जमाने की तालीम नहीं देख रहे? आज जमाना हमारा इम्तिहान ले रहा है कि देखते हैं मुसलमान कितने अपने नबी से मोहब्बत करते हैं। आज जमाना हमारा इम्तिहान ले रहा है
कि कितने नौजवान अपनी मस्जिदों से प्यार करते हैं। मेरे दोस्त, मस्जिदों से प्यार का मतलब ये नहीं है कि हम खड़े होंगे गोलियां खा जाएंगे, नहीं। मैं कहता हूं हमारे सीने हैं, जब इस्लाम की बका की बात आएगी तो हम जान देंगे। वो 5 नौजवान जो शहीद हुए ना, हमारी जिंदगी से उनकी शहादत करोड़ों गुना अफजल है साहब। उन्होंने अपनी जिंदगी को राह खुदा में कुर्बान कर दिया। अगर हम सब भी कुर्बान हो गए ना, फिर भी ये जिंदगी हमारी कम है। क्यों? बरेली से हमें यही पैगाम मिला है, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदगी है नबी की, नबी के लिए ना समझ मरते हैं, जिंदगी के लिए जीना मरना है सब कुछ। पूरा मजमा हाथ उठाकर बोले, जीना मरना है सब कुछ। आवाज आनी चाहिए पीछे से आगे तक, जीना मरना है सब कुछ, जीना मरना है सब कुछ। सुलह कुल्ली नबी का नहीं सुन्नियों, सच्चा सुन्नी बना है नबी के लिए। याद रखिएगा, आज जमाना हमसे पूछता है कितनी नबी से मोहब्बत करते हो। कोई बदअकीदा क्या बताएगा कितनी नबी से मोहब्बत करता है? जिसने किताबों में गुस्ताखियां की हो, जिसने अपनी तहरीरों में गुस्ताखियां की हो, जिन्होंने अपनी मजलिसों में गुस्ताखियां की हो। बताओ तारिक मसूद जैसा कठमुल्ला क्या बताएगा हम नबी से कितनी मोहब्बत करते हैं, जिसे कुरान के ग्रामर में माज़अल्लाह गलती नजर आती हो। याद रखना, मोहब्बत तो हमने की है। जमाना हमसे पूछता है तुम कितनी मोहब्बत करते हो, तो हम रजा के आशिक यही कहते हैं, करूं तेरे नाम पे जा फिदा, एक जान नहीं दो जहां फिदा, दो जहां से भी नहीं जी भरा, करूं क्या करोड़ों जहां नहीं। याद रखना, जमाना हमसे पूछे तुम नबी से कितनी मोहब्बत करते हो, कहना अल्लाह के नबी ने हमसे मोहब्बत का जो मुतालबा किया, हम उससे इतनी मोहब्बत नबी से करते हैं। अल्लाह के नबी ने क्या कहा? अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकुना अहब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन नासि अजमईन। तुम में का कोई भी शख्स उस वक्त तक साहिब ईमान नहीं हो सकता। या रसूल अल्लाह, कब तक? आका फरमाते हैं, जब तक अपनी जान से ज्यादा, अपनी औलाद से ज्यादा, अपनी माँ से ज्यादा, अपने बाप से ज्यादा, सारी दुनिया के इंसानों से ज्यादा मुस्तफा जाने रहमत से प्यार करने वाला ना, प्यार करने वाला ना हो जाए, तब तक साहब याद रखिए। अच्छा ये बताइए, आप लोग मेरी तरफ देखिए, है ना, कुछ बूढ़े लोग उठ करके जा रहे हैं, तो सारे की निगाहें उन्हीं के तरफ है कि आखिर ये चचा लोगों को इस रात में जाने की जरूरत क्या पड़ गई। जाहिर सी बात है, जब हमारी कौम के बुजुर्ग और बड़े अपने आप को कंट्रोल नहीं करेंगे तो माशरा बिगड़ेगा। ये तो उनकी जिम्मेदारी थी कि बैठते, मगर इधर का जो माहौल जानता हूं ना मैं, 5 मिनट के बाद मुंह में चाय और पान। अगर ये पान नहीं हो, चाय नहीं हो ना, तो लगता है बेचैनी बढ़ गई है। हमेशा मुंह में चाय पान की जरूरत नहीं है। कभी इस वीरान जिंदगी को नबी के जिक्र से भी आबाद करो। कभी इस वीरान जिंदगी को जो है ना, आमिना के लाल की मोहब्बत से भी आबाद करो। इस जलसे का बहुत बड़ा मकसद है मस्जिद की तामीर, मस्जिद की तामीर। मुझे लगता है कई सारे लोग आए और रास्ता से 500 रुपया, 200 रुपया, 100 रुपया देकर इस नियत से चले गए कि कहीं मौलवी साहब मांगेंगे तो बहुत ऊंचा मांगे, है ना। माहौल अच्छा बनाइए ताकि हमारी जमात के अच्छे आलिम आए और आपके दरमियान उनकी तबीयत तकरीर करने में लगे। आप ईमानदारी से बताइए। ठीक है बेटा, मस्जिद किसका घर है? अल्लाह का। हाथ उठाकर बोले किसका घर है? अल्लाह का। जोर से बोले किसका घर है? अल्लाह का। हमें किसने पैदा किया? अल्लाह ने। जोर से बोल दे। ये आंखें किसने दी? अल्लाह ने। ये बाजू किसने दिए? अल्लाह ने। हमें मालो जर से किसने नवाजा? अल्लाह ने। बताएं, जमीन किसने बनाई? अल्लाह ने। आसमान किसने बनाए? अल्लाह ने। अल्लाह मालिको मुख्तार है, वो किसी का मोहताज नहीं है। अगर वो खुदा चाह दे तो हर बस्ती में एक एक मस्जिद उतार दे, बेशक। मगर वो रब आजमाता है कि देखूं मेरे बंदे जिन्हें मैंने बनाया
आंखें खूबसूरत दी, खानदान खूबसूरत, माँ खूबसूरत, बाप खूबसूरत, माल खूबसूरत, दौलत खूबसूरत, नौकरी खूबसूरत, क्या बात है, वाह वाह वाह। मकान खूबसूरत। जितने हम लोग बैठे हैं सबके पास अलग अलग मकान है कि नहीं है? अरे हाथ उठाकर बोलिए, अलग अलग मकान है कि नहीं है? सबके पास मकान है ना? सब अपनी अपनी बिल्डिंगें बनाते हैं ना? खुदा भी चाहे तो मस्जिदें बना दे, मगर आजमाता है जिन बंदों को मैंने आलीशान बिल्डिंगें दी हैं, वो सारे बंदे मिलकर मेरा एक घर बना पाते हैं कि नहीं बना पाते? जो दुनिया में रब की रज़ा के लिए जैसी मस्जिद बनाएगा, अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए वैसा महल तैयार फरमा देगा। याद रखिए, आपके घर की, आपकी बस्ती की सारी बिल्डिंगें एक तरफ, सारी बिल्डिंगें, और तन्हा आपकी बस्ती की ये क्या नाम है, सुन्नी जामे मस्जिद, सुन्नी जामे मस्जिद एक तरफ। आपने कुछ नहीं किया, हाँ बेटा रखो, 500 रुपए की एक बोरी सीमेंट आपने सुन्नी जामे मस्जिद में लगा दी, बेशक, और आप पूरी जिंदगी की कमाई अपने घर वालों में लगाते रहे, तो जब जब नमाज होगी तब तब आपको सवाब मिलेगा कि नहीं मिलेगा? बेशक। अरे हाथ उठाकर बोले, मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जी। अब साहब जब तक मस्जिद बाकी तब तक सवाब मिलता रहा, दिन भर में 5 बार सवाब, 500 सुन्नी जामे मस्जिद में लगी, दिन भर में 5 बार सवाब, और 50,000 दोस्तों में लगा दिए, कोई सवाब नहीं। सवाब नहीं। अल्लाह। पूरी जिंदगी की कमाई खानदान में लगा दिए, कोई सवाब नहीं। मरकर कब्र में चले गए, हम कब्र में हैं, मगर 1100 रुपए, 2100 रुपए हमने मस्जिद में लगाए थे। अब साहब नमाजियों की एक सफ बनवा दी। अब जब तक नमाज होती रही, 5 वक्त कब्र में हमारे पास फरिश्ते खुदा का नूर लेकर उतरते थे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मैदाने महशर कायम हुआ, तो जितनी बिल्डिंगें हैं कोई मैदाने महशर में नहीं जाएंगी। क्या बात। और मस्जिदों को हुक्म होगा, मस्जिदों उठो और जन्नत में चली जाओ। वाह वाह वाह। जन्नत में मस्जिदें कहेंगी, मौला हम जन्नत में चले जाएं, मगर हमारे बनाने वाले जन्नत में कब जाएंगे? वाह वाह वाह। कब जाएंगे? अल्लाह अकबर। सुने, रब फरमाएगा, मस्जिदों तुम भी जन्नत में चली जाओ, और जिन्होंने तुझे बनाया उन्हें भी जन्नत में लेकर चले जाओ, और जिन्होंने तुझे सजदों से आबाद किया उन्हें भी जन्नत में लेकर चले जाओ। आजकल नौजवान ये समझते हैं मैं जो कमाता हूं ये सब मेरा है। अल्लाह। या हमारी पढ़ी लिखी बीवियां समझती हैं मेरा शौहर जो कमाता है ये सब मेरा है। बोलिए गलत बोल रहा हूं तो? मगर एक नौजवान सरकार की बारगाह में हाजिर हुआ, अर्ज गुजार हुआ, आका मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? सरकार ने फरमाया तुम्हारी माँ का। बोल दे सुभान अल्लाह। मर्द के ऊपर पहला हक किसका है? हमारी। पूरा मजमा हाथ उठाकर जोर से बोले, हमारी माँ का। ठहर गए, दूसरी बार पूछा, आका अब किसका? कहा तुम्हारी माँ का। फिर ठहर गए, पूछा अब किसका? कहा आका तुम्हारा। आका ने फरमाया तुम्हारी माँ का। चौथी बार पूछा, आका जी अब किसका? आका ने कहा तुम्हारे बाप का। आला हजरत से पूछा गया, हुजूर मर्द कमाए तो क्या करे? आला हजरत ने फरमाया मर्द 100 रुपए कमाए तो 75 माँ को दे दे और 25 बाप को दे दे। इसलिए कि हुजूर ने 3 बार माँ का जिक्र किया और 1 बार बाप का जिक्र किया। पूछा गया हुजूर आला हजरत से, माँ का रुतबा बड़ा है या बाप का? आला हजरत फरमाते हैं मोहब्बत माँ से ज्यादा करो और अदब बाप का ज्यादा करो, इसलिए कि बाप तेरा भी हाकिम है, तुम्हारी माँ का भी हाकिम है। आज मैं पूछना चाहता हूँ, आए मेरी कौम के नौजवानों बताओ, जिस माँ का हक हमारी जिंदगी में इस कदर है, जिस बाप का हक हमारी जिंदगी में इस कदर है, आज हमने उस माँ को कितने पैसे दिए?
आज कितने नौजवान अपनी कमाई माँ के हवाले करते हैं, या कितने नौजवान अपनी कमाई में से माँ को हिस्सा देते हैं। आज यही वजह है, आज हम डॉक्टर बनकर, इंजीनियर बनकर, प्रोफेसर बनकर, आलिम मौलाना बनकर भी हम जिंदगी में कामयाब नहीं है। उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, हमारी कमाई में हमारी माँ का हिस्सा नहीं है। हमने अपनी जिंदगी में माँ को तरजीह देना बंद कर दिया। बड़ा अफसोस होता है जब रमजान का महीना आता है और बूढ़ी माँ फोन लगाती है, कहती है मेरे लाल तेरे अब्बा की दवाइयाँ लेनी है, ईद आने वाली है, मुझे कपड़े बनवाने हैं, तेरी एक बहन भी गरीब है, कुछ पैसा भेज दे। या आज का नौजवान कहता अम्मा फोन रख दे, अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न भेजेंगे। सुल्तान रजा कहना चाहेगा, किस मुंह से तू कहता है कि अपने बीवी बच्चों से बचेगा तब न हम भेजेंगे। मैं पूछना चाहता हूँ, बताओ ईमानदारी से, क्या अल्लाह ने कुरान में नहीं कहा, कुरान में नहीं कहा रब्बिरहमहुमा कमा रब्बयानी सगीरा। ऐ लोगों याद रखना, जब तुम माँ बाप के सामने जाना ना, दुआ मांगना मालिक मौला मेरे माँ बाप पे ऐसे रहम फरमा जैसे बचपन में उन्होंने मेरे ऊपर रहम फरमाया। यानी माँ बाप के सामने जाना तो अपनी जवानी को याद मत करना, बल्कि अपने बचपन को याद करना। तेरी माँ ने तुझसे मोहब्बत बचपन में कैसे की, तेरे बाप ने बचपन में तुझसे कैसे प्यार किया। बताओ मेरी कौम के नौजवानों, क्या दुनिया में कोई माँ है जिस माँ ने तुझसे कभी कहा हो बेटे रोटियां बन गई है, बचेगा तो तू खाएगा, पहले तेरी माँ खाएगी। क्या तेरे बाप ने कभी तुझसे कहा बेटे तनख्वाह मिली है, पहले मैं अपनी जरूरत पूरी करूंगा, बचेगा तो तू अपनी जरूरत पूरी करना। नहीं, बल्कि बूढ़ी माँ ने तो खाना बनाकर कहा था लाल पहले तू खा ले, बचेगा तो माँ खा लेगी। तेरे बाप ने मेहनत की कमाई की, खुद फटी लुंगी पहनकर घूमता रहा, मगर तेरे लिए स्कूल ड्रेस बनाए, तेरे लिए किताबें खरीदी, तेरे लिए डिवीजन सेंटर का इंतजाम किया। तेरे बाप ने दिन को दिन नहीं और रात को रात नहीं समझा। आज अफसोस वही माँ बूढ़ी हो गई, आज वही बाप बूढ़ा हो गया। तो आज का नौजवान, बाप चाय की होटल में मोहताज है, माँ दवा की 2 घूंट के लिए मोहताज है। सुल्तान रजा कहना चाहेगा नहीं, याद रखना सारे दोस्तों को तेरी कमाई नसीब होती है, तेरी बीवी बच्चों को तेरी कमाई नसीब होती है, मगर जब तू माँ से कहता है ना अम्मा फोन रख दे, बचेगा तो मैं तुझे भेजूंगा, माँ का कलेजा फट जाता है, आंखों में आंसुओं के कतरे आ जाते हैं। जब माँ रो देगी ना तो तेरा वजूद बिखर जाएगा। इसलिए मेरी कौम का नौजवान, आज के जलसे से पैगाम लेकर जा कि आज के बाद दिल्ली मुंबई कलकत्ता कहीं रहना, कमाना तो पहला फोन अपनी बूढ़ी माँ को करना, अम्मा मुझे तनख्वाह मिली है, बोल तुझे कितने पैसे चाहिए। जानते हो क्यों? याद रखना, तेरी कमाई खाकर तेरे दोस्त सो जाते हैं, तेरी कमाई खाकर तेरी बीवी बच्चे सो जाते हैं, मगर रात की तन्हाई में कोई तेरे लिए आंचल फैलाता है तो बूढ़ी माँ फैलाती है। रात की तन्हाई में कोई तेरी कामयाबी के लिए अपने बाजुओं को फैलाता है तो तेरा बूढ़ा बाप फैलाता है। जानते हो जब तू कहता है ना माँ बता तुझे कितना पैसा चाहिए, माँ का कलेजा मुस्कुरा देता है और माँ आंचल को फैलाती है, मौला मेरे बेटे ने मेरा ख्याल किया है तो उसकी जिंदगी को आबाद कर देना। तेरी माँ दौड़ कर तेरे बाप के पास जाती है, सुना है बेटे का फोन आया था, कह रहा था अम्मा कितना पैसा चाहिए। बाप कहता है सुनो अभी तूने मांगा नहीं न, कहा नहीं, कहा कहना पहले अपनी बीवी बच्चों की जरूरत को पूरी कर लेगा और फिर बचेगा ना तब हमारे लिए पैसे भेजेगा। हमारा क्या, हम तो बूढ़े हो गए, हमारी ईद तो पुराने कपड़ों में भी हो जाएगी। अल्लाह अकबर। सारी मोहब्बतें जिसकी ममता में सिमट जाती है ना उसे माँ कहते हैं। याद रखना, माँ बाप को नाराज करके तू चाहे जितनी बड़ी कंपनी खोल ले कामयाब नहीं होगा, तू चाहे डॉक्टर इंजीनियर प्रोफेसर बन जाए कामयाब नहीं होगा, तू चाहे जितनी इबादतें रियासतें कर ले मकबूल नहीं होंगी। याद रखना, जो लोग माँ बाप को नाराज करके सोचते हैं अल्लाह उसके रसूल को राजी कर लेंगे, नहीं हो सकता। अल्लाह के नबी इरशाद फरमाते हैं जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी नहीं उससे अल्लाह उसके रसूल राजी नहीं होते, और जिस शख्स से उसके माँ और बाप राजी हो गए उससे अल्लाह उसके रसूल भी राजी हो जाते हैं। इसलिए मैं अपनी कौम के नौजवानों से कहूंगा आज के जलसे में वादा करें कि इंशाअल्लाह आज के बाद कमाएंगे तो सबसे पहले हम अपनी माँ और बाप की खिदमत करेंगे।
कितने नौजवान करेंगे कमाकर सबसे पहले माँ बाप की खिदमत। मैं चाहता हूँ कि आज सबसे पहली खिदमत माँ बाप के लिए ये करें कि सुन्नी जामे मस्जिद के लिए है कोई नौजवान जो अपनी प्यारी माँ के नाम पर, वालिद के नाम पे 2100 रुपया सुन्नी जामे मस्जिद के लिए देने को तैयार हो जाए। देखना है कौन पहला है बाबू, है भागना मत, बैठो इत्मीनान के साथ। क्या बात है, अल्लाह। बिल्कुल कोई उठ करके नहीं जाएगा, इत्मीनान से बैठे, दिलाने वाला रब है, आप कम से कम बैठो तो सही। है कोई नौजवान पूरे मजमे में जो 2100 रुपया सुन्नी जामे मस्जिद के लिए अपने माँ बाप के नाम पर देने के लिए तैयार है ना? इतना बड़ा मजमा है। 200 रुपए अपने नानी के नाम पर दिया। अच्छा माशाल्लाह, इस बाबू ने 200 रुपए अपने नानी के नाम पर दिए। अल्लाह सलामत रखे। हमें एक ऐसे नौजवान की जरूरत है। साहब सहाबा ने इस्लाम के लिए कितनी कुर्बानियां दी। जब अल्लाह के नबी ने कहा इस्लाम के लिए 100 रुपए अपने तरफ से भी दिया है ना, माशाल्लाह 100 रुपए अपने तरफ से भी दिया है। एक नौजवान अल्लाह के नबी ने कहा इस्लाम के लिए माल चाहिए, तो हजरत उमर अपनी जिंदगी के सारे माल में के 2 हिस्से किए और एक हिस्सा घर वालों के लिए किया। मोहम्मद अली बाबू ने 2100 रुपया अपने माँ बाप का नाम पर दिया। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मज़हबे इस्लाम, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस, चंदा देने वाले हज़रात, वाह वाह वाह, माशाल्लाह। QR कोड आप ले आइए, यहाँ पर स्कैनर, माशाल्लाह मोबाइल का दौर है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या नाम हुआ? ऐ नूर भाई, माशाल्लाह 2100 रुपया माँ बाप के नाम पर। बोलने सुभान अल्लाह, माशाल्लाह माशाल्लाह। ये 2 नौजवान के स्कैनर दे दीजिए, है ना, माशाल्लाह माशाल्लाह। क्या बात है, जानते हैं, सुनिए, चंदा देना नहीं देना ये सब अलग की बात। अल्लाह जिसे तौफीक देगा ले ही लेगा। अल्लाह जिसके माल को पसंद करेगा वो। क्या नाम हुआ? मौलाना शहादत हुसैन साहब 500 ईंट अपने माँ बाप के नाम पर। नारे तकबीर, कम से कम नारे का जवाब तो दें आप। अरे नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, तहफ़्फ़ुज़े ईमान कॉन्फ्रेंस। माशाल्लाह। मैं जानते हैं अल्लाह के नबी ने एक रोज कहा, ऐ मेरे सहाबा, इस्लाम के लिए माल की जरूरत। अब जरा सहाबा का ईमान देखें, सहाबा का ईमान। हजरत उमर ने सोचा इससे गोल्डन चांस और क्या मिल सकता है। घर गए और जितना माल था सबको जमा किया, 2 हिस्सा किया। एक हिस्सा घर वालों के लिए छोड़ दिया, एक हिस्सा लेकर आ गया। क्या ईमान था। हजरत अबू बकर घर गए और जितना माल था सबको लेकर के आ गए। हर सहाबी गए लेकर आए। आका करीम ने उमर से पूछा, उमर क्या लाए हो? कहा आका जी माशाल्लाह, अच्छा भाईजान ने माँ बाप के नाम पे 500 दिया। अरे बोल दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, माशाल्लाह। मास्टर कि आपका हर पैसा मुझे मंजूर है, हर पैसा। आप 500 दें, 200 दें, 100 दें, 2100 दें, 1100 दें, सारा चंदा लिया जाएगा, कोई महरूम नहीं जाएगा इंशाअल्लाह। अल्लाह के घर की तामीर है, इसलिए हम सब खुदा के बंदे हैं, इसमें कोई भेदभाव नहीं है। अल्लाह फरमाता है मिम्मा रज़क़नाहुम युनफ़िक़ून, तुम हमारे दिए से हमारी राह में खर्च करो। अगर रब ने दिया है तो दीजिएगा, और नहीं दिया है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। क़यामत के दिन आप समझिएगा, आप समझिएगा, है ना। अल्लामा साहब किबला ने, है ना, 500 ईंट अपने माँ बाप के नाम पर दिए। और भी कोई नौजवान इनकी जोड़ी लगा देता और 500 ईंट मौलाना शहादत साहब ने दिया, 500 ईंट वो भी अपने माँ बाप के नाम पे देता। आका ने पूछा, एक नौजवान ने माँ और दादा, अच्छा एक नौजवान ने माँ बाप के नाम पे 500 दिया। अल्लाह उनके माँ बाप दुनिया में हो सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नौजवान है, माँ बाप भी इंशाअल्लाह, है ना, उम्मीद खैर। याद रखें, आका ने पूछा उमर क्या लाए हो? हजरत उमर ने कहा आका जी घर में जितना माल था 2 हिस्सा किया। माशाअल्लाह भाईजान ने 500 रुपया। अल्लाह सलामत रखे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अच्छा 2 क्या नाम बताइए, नाम बताइए। सुभान अल्लाह।
अच्छा, मैदुल भाई ने माँ बाप के नाम पे 2 बोरी सीमेंट भी और 500 रुपया भी। बोल दे सुभान अल्लाह। देखिए, जलसे से भागना ये कामयाबी की पहचान नहीं। रब को भी अच्छा नहीं लगेगा, फरिश्तों को भी अच्छा नहीं लगेगा। मैं आपका मेहमान हूँ, मेरे दिल को बड़ी तकलीफ होगी। भागे नहीं, इत्मीनान से बैठे। आपको जो देना है माँ बाप। मंसूर भाई अपने माँ के मंजूर भाई ने अपने माँ बाप के नाम पे 500 रुपए। माशाअल्लाह। आका ने पूछा, हज़रत उमर ने कहा, एक हिस्सा घर, एक हिस्सा राहे खुदा में। आका ने अबू बकर से पूछा, अबू बकर मेरे भाई क्या ने और लाए? 500 रुपए दिया है, कबूल आमद फरमाए। माँ बाप के लिए 200 रुपए। 3 बोरी मौलाना मंसूर साहब किबला ने 1000 रुपए अपने माँ बाप के नाम पर दिए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। नानी के नाम पर 500 रुपए दिया है, कबूल आमद फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। तो हज़रत बकर ने कहा, या रसूल अल्लाह, मेरे पास क्या है? जो कुछ भी है अल्लाह रसूल का दिया है। जो कुछ था सब राहे खुदा में लेकर आ गया हूँ। बोले सुभान अल्लाह। 222 रुपए दिया है, कबूल आमद फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जो लोग है ना 1100, 500, 200, 100, माशाअल्लाह है ना, जलसा के नाम पर एक मेरे भाई ने 100 रुपए दिया है। क्या नाम? मोहम्मद सजीबुल भाई, माँ बाप के नाम पर 3 बोरी सीमेंट। अल्लाह सलामत रखे। अल्लाह अल्लाह। देखिए, जलसा अभी खत्म नहीं हुआ है, चंदे का ऐलान हुआ है। सुन्नी जामे मस्जिद के लिए चंदा अभी उल्फत नूरी साहब पढ़ेंगे। अभी मेरी तकरीर 1 घंटा और होगी, लेकिन मैं देख रहा था कि लोग चंदा देने के लिए परेशान थे, इसलिए मैंने सोचा कि पहले ऐलान कर दिया जाए। क्या बस एक नौजवान मेरे दादा के नाम पर 500 रुपए दिया है, कबूल आमद। माशाअल्लाह 200 रुपए दिया है। एक मेरे भाई ने 100 रुपए लगा। लोग 500, 1000, 100 दे रहे हैं, सब कबूल है। अच्छा, इफ्तिखार भाई है ना, माशाअल्लाह। माँ बाप बीवी सबके नाम पर अल्लाह सलामत रखे, है ना। इस बाबू ने दादा दादी के नाम पर, भाई जान ने माँ के नाम पर मेरे भाई ने दिया है, बाप के नाम 200 रुपया। मेरे भाई ने और 100 रुपए दिया है। माशाअल्लाह 200 रुपया। अगर आप लोग बहुत सलीके से बैठे होते और इस तरीके से आपने चंदे के नाम पर अफरा तफरी नहीं मचाया होता। अब्दुल हकीम साहब के नाम के भाई ने, अच्छा, मौलाना अब्दुल हकीम साहब के नाम पे 500। आसिरुल हक साहब के नाम पे 500 रुपया, है ना। ये 100 रुपया चंदन ने दिया, इन्होंने 100 रुपया। सारे लोग इत्मीनान से बैठे, जिन्हें चंदा देना था वो दे चुके, है ना। इंशाअल्लाह माशाअल्लाह। शाहजान ने 500 रुपया, है ना, माँ बाप के नाम पर दिया। माशाअल्लाह। मेरा इलाका होता, सिवान होता, तो मैं बड़े संभाल कर सिवान, छपरा, गोपालगंज में चंदा कराता। माँ बाप के नाम पर 500। भाईजान ने माँ बाप के नाम पे 500, इन्होंने माँ बाप के नाम पे 100 रुपए। लेकिन आपने जो अफरा तफरी का माहौल बना दिया, है ना, और सारे लोग उठ करके चंदा दे करके चले गए, खतीब बैठा हुआ है। ये तरीका अदब के खिलाफ है और ये माहौल भी अदब के खिलाफ है ना। इसलिए जो लोग गए हैं उनसे गुजारिश है कि आप तशरीफ रखें। न जलसा खत्म हुआ है, न मेरी तकरीर खत्म हुई है, न मेरी गुफ्तगू खत्म हुई है। वालिद के नाम पर 100 रुपए दिया है, कबूल आमद फरमाए। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। आपने जो पैसे दिए हैं, इतना पैसा में तो मस्जिद की तामीर नहीं होगी, मैं ये खूब जानता हूँ। न इतना पैसे में तो यार एक पिलर भी खड़ा नहीं हो पाएगा जो चंदा आपने दिया है। फिर भी आप उठकर इस खुशफहमी में चले गए कि हम लोगों ने चंदा दे दिया, हक अदा हो गया। अगर मैं जानता ना कि आप लोग ये मुख्तसर सा चंदा दे करके उठ करके चले जाएंगे तो मैं चंदे का ऐलान नहीं करता। मगर मौलाना साहब किबला का हुक्म था, हजरत आप तो चंदा बहुत अच्छा कराते हैं। बेशक मैं चंदा कराता हूँ, लोग चंदा देते हैं, अल्लाह जिसे तौफीक देता है जरूर देता है। क्या इतनी बड़ी बस्ती है और लोग 500, 200, 100 रुपया देके और उन्होंने जेब झाड़ते हुए सड़क पे आप जाकर के खड़े हो गए। क्या मैं पूछना चाहता हूँ, यही आपकी मेहमान नवाजी है कि आप
तकरीर अभी खत्म भी नहीं हुई, मौलाना ने ऐलान किया जल्दी से 100-200 उससे पहले कि मैं कहता कि कोई और 2100 दे, कोई और 2100 दे। आपने इंतजार नहीं किया, बल्कि आप अफरा तफरी में जल्दी जल्दी उठे और 100-200 इसलिए आप जल्दी जल्दी देकर चले गए कि आप चाहते थे किसी तरीके से चंदा देने वालों में मेरा नाम लिखा जाए। मैं पूछना चाहता हूँ, आपके घर की तामीर होती है कि नहीं होती है? होती है ना। अकेले आप 10 लाख की बिल्डिंग बना लेते हो, अकेले आप 20 लाख की बिल्डिंग खड़ी कर लेते हो, अकेले आप 20 लाख की प्रॉपर्टी तैयार कर लेते हो, लेकिन जिस मस्जिद में करोड़ों रुपए खर्च है उस मस्जिद में ये 500 का चंदा क्या? खोखा डांगी का हसीबुल भाई ने 2500 रुपए। कहाँ के? खोखा डांगी। खोखा डांगी के हसीबुल भाई ने 2500 रुपया भेजा। ये कौन 2500 दिला? अल्लाह दिला रहा ना। बैठो ना भाई, जो लोग सड़क पे खड़े, अभी मेरी तकरीर खत्म नहीं हुई है, मैं तकरीर किया कहाँ हूँ। आप लोग बैठिए इत्मीनान से। जो लोग खड़े हैं ना, जरा करीब आ जाइए, मत दीजिएगा चंदा, मगर सुन तो लीजिए। आप ईमानदारी से बताएं, 10 लाख 20 लाख करोड़ों रुपए मस्जिद में लागत होगी, मगर ये 5000 10,000 के चंदे से मस्जिद बन जाएगी? मैं क्या पूछता चाहता हूँ? नहीं। मैं जानता हूँ मौलाना साहब ने आपसे चंदे लिए होंगे, आपको गुस्सा आ रहा होगा कि मौलाना लोग वहां भी चंदा वसूलता है और यहाँ भी चंदा वसूलवाता है। मेरे दोस्त है ना, जो इंसान अच्छा है ना, चाची ने अपने शौहर के नाम पर है ना 100 रुपया दिया, अल्लाह सलामत रखे उनके शौहर को। अगर कब्र की जिंदगी में हो तो अल्लाह ताला बख्शिश और मगफिरत फरमाए, आमीन, है ना। याद रखें साहब, नहीं हमने क्या इंसाफ किया? 10 लाख की बिल्डिंग हमारी बनी, 20 लाख की बिल्डिंग हमारी बनी, क्या हम एक टेलर ईंट भी अपनी मस्जिद में नहीं लगा सकते? क्या 1000 ईंट की ईंट भी हम अपनी मस्जिद में नहीं लगा सकते? क्या एक पिलर हम अपने माँ बाप और खानदान के नाम पे मस्जिद में खड़ी नहीं कर सकते? क्या एक खिड़की का बोझ हम अपने माँ बाप के नाम पे मस्जिद में नहीं लगा सकते? एक बादशाह ने फैसला लिया कि मैं अकेले मस्जिद बनाऊंगा और किसी को इसमें शामिल नहीं होने दूंगा। बादशाह का फैसला था। बादशाह ने ऐलान कर दिया, लोगों मस्जिद की तामीर हो रही है, अकेले मैं बनाऊंगा, आप लोग नमाज के जरिया इसे आबाद करना। एक लकड़हारा उसी बस्ती में रहता था, रोजाना जंगल से लकड़ियां काटता लाकर बेचता। उसने मस्जिद बनाने की फजीलत सुन ली थी। कहा कि अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया, जिसने रब की रज़ा के लिए मस्जिद की तामीर की, अल्लाह ताला वैसा ही महल उसे जन्नत में अता फरमाएगा। अब साहब ये नहीं है कि पूरी बिल्डिंग तामीर कर दी, किसी ने दीवार तामीर की, किसी ने खिड़की बना दी, किसी ने दरवाजा बना दिया, किसी ने मिंबर बना दिया, किसी ने मेहराब बना दिया। अच्छा एक बात समझ में नहीं, बहुत सारे लोग खड़े होकर इंतजार कर रहे हैं कि आखिर ये मौलवी साहब कब बोलेंगे, कब उठ कर जाएंगे। मैं हरगिज जाने वाला नहीं हूँ। जो लोग इधर उधर खड़े हैं, चाय वगैरह पी लिए हो, पान खा लिए हो, तो करीब से आकर के बैठ जाइए। अब आपसे चंदा नहीं मांगा जाएगा, ना ही आपसे कहा जाएगा 100 रुपया लेकर दौड़िए, 200 रुपया लेकर दौड़िए। आप खुद दौड़ रहे थे तो मैंने सोचा क्यों नहीं ऐलान कर दिया जाए, इसलिए कि आप लोग चंदा दे करके जाना चाहते हैं, इसलिए मैंने ऐलान कर दिया। वरना कमेटी वाले भी कहते कि लोग देना चाह रहे थे, मुफ्ती साहब ने वक्त से चंदा नहीं कराया या मौलाना साहब ने वक्त से चंदा नहीं मांगा। एक बात याद रखिए, उसके लिए ज़हनी तौर पे इंसान को तैयार होना पड़ता है, ये समझना पड़ता है मेरा जो कुछ भी है उसी खुदा का दिया हुआ है, जिस खुदा ने हमें पैदा किया है। जब बंदे के जहन में ये बात आ जाए ना, सारी दुनिया याद रखिएगा, आप जितनी दौलतें खर्च करते हो ना, किसी की रिटर्निंग नहीं है, मगर खुदा की राह में एक दोगे अल्लाह तुझे 10 गुना अता कर देगा। साहब लकड़हारे ने सुन रखा था कि मैं मस्जिद बनाने की बड़ी फजीलत है, जो मस्जिद बनाता अल्लाह ताला वैसा ही जन्नत में महल अता फरमा देता है। अल्लाह अकबर। लकड़हारे ने सोचा कि मैं कैसे मस्जिद बना सकता हूँ, मैं तो बड़ा गरीब इंसान हूँ। उसने अपनी लकड़ियाँ काटी और लकड़ियों को बेचकर पैसे जमा किए, और जिस रास्ते से लकड़ियाँ काटने जंगल में जाता था, तो जहाँ से बादशाह की मस्जिद के लिए बादशाह ने ईंटें खरीदी थी, उसी, हाँ माशाअल्लाह हमारी माँ बहनें भी बैठी हैं, तो मैं गुजारिश करूंगा नौजवान जो जा रहे हैं, आप भी दिल खोलकर हिस्सा ले। आप सोना दे सकती हैं, चांदी दे सकती हैं, जेवर दे सकती हैं, पैसा दे सकती हैं। बता दीजिए इन मर्दों को कि देने का तरीका क्या है, और हम औरतें जब देने पर आते हैं तो क्या कुछ दे सकते हैं। याद रखिएगा, लकड़हारे ने
उसी उसी भट्टे से ईंट खरीदी जहां से मस्जिद के लिए ईंट आती थी, और लकड़हारा चला गया, जंगल में लकड़ियां काटी और लकड़ियों के बीच में उसने ईंट को भी रख लिया और अपनी गेटरी को बांध लिया। जब लकड़हारा वापस पलट रहा था तो रास्ते में जहां पे मस्जिद की तामीर हो रही थी, बगल में मस्जिद की ईंटें रखी हुई थी। अल्लाह अकबर। जब ईंटें रखी थी ना, नूर आलम भाई मुंबई में है अपने अम्मी के नाम पर, माशाल्लाह, नूर आलम भाई मुंबई से अपनी माँ के नाम पे 1000, अपने वालिद के नाम, अपने वालिद के नाम पे, माशाल्लाह। मोहम्मद गुलाम मुस्तफा अपने दादा दादी के नाम पर 500 रुपया, माशाल्लाह। देखिए इन औरतों ने भी 500, 100, 200, 50, 10, 20 सब दिए हैं, लेकिन वो भागी नहीं है। तो मर्दों से तो इस वक्त अच्छी वो औरतें हैं जो चंदा देकर भी इत्मीनान से बैठी हैं, लेकिन आपकी पोजीशन क्या, आधा घंटा बैठे चले गए। अभी हिंदुस्तान के इतने बड़े खतीब अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब को आपने बुलाया है, कौन सुनेगा उन्हें? आप लोग चले जाएंगे तो फिर उस अजीम खतीब अजीम स्कॉलर को कौन सुनेगा? याद रखिए, लकड़हारा था, इरादा बड़ा नेक था, बड़ी दिल में नेकी थी, बड़ा अजीम शख्स था। अल्लाह अकबर। चला और लकड़ियों के बीच में उसने ईंट को बांध रखा था, जहां पे बादशाह ने मस्जिद के लिए ईंटें रखवाई थी, वहां करीब पहुंचा और आहिस्ता से लकड़ियों के गिट्ठर को ढीला किया, लकड़ियां गिर गई। जब लकड़ियां बिखरी न तो ईंट भी गिर गई, और ईंट गिरकर उन ईंटों में मिल गई जहां बादशाह ने मस्जिद के लिए ईंटें रखवाई थी। अल्लाह अकबर। फिर लकड़हारा जल्दी से उस ईंट को ईंट में रखता है और अपनी लकड़ियों को बांध के सर पे रख के चल देता है। अल्हम्दुलिल्लाह मस्जिद की तामीर मुकम्मल हो गई, नमाज शुरू हुई। बादशाह ने ख्वाब में देखा कि मैं जन्नत में टहल रहा हूँ और मेरे लिए आलीशान महल बनकर तैयार है, और बगल में मेरी रियाया में लकड़हारा जो है उसके लिए भी एक बिल्डिंग बनकर तैयार है। बादशाह ने फरिश्तों से पूछा, ये तो मेरे लिए, ये किसके लिए? कहा आपकी रियाया में एक लकड़हारा है, ये उसके लिए है। कहा अच्छा। बादशाह सुबह को बेदार हुआ, फजर की नमाज पढ़ी, उसके बाद वजीर से कहा जाओ और फला लकड़हारे को बुला कर लाओ। वजीर गया, लकड़हारे से कहा चलो बादशाह ने बुलाया है। लकड़हारा कांपता हुआ पहुंचा, कहा बादशाह सलामत, जान की खैर? कहा हाँ मैंने आपको बुलाया है, आप घबराए नहीं, ये बताएं मैंने मस्जिद की तामीर कराई, मैंने ख्वाब देखा और ख्वाब में मैंने ये देखा कि जन्नत में मेरे लिए महल तैयार है, मगर मेरे महल के बगल में एक और महल तैयार है जिसपे आपका नाम लिखा हुआ है। आप ये बताएं, आप ये बताएं कि इस महल की तामीर की आखिर वजह क्या हो सकती है? उसने कहा बादशाह सलामत, आप पहले ये वादा करें कि आप मेरी जान की हिफाजत करेंगे। कहा हाँ बिल्कुल, आप बेफिक्र होकर के आप बताएं। लकड़हारे ने कहा हुजूर मैंने सुना था जो मस्जिद की तामीर करता है अल्लाह ताला जन्नत में उसके लिए महल तामीर करा देता है। आप तो अमीर आदमी है, बादशाह है, अकेले आप मस्जिद बना सकते हैं। मैंने सोचा मुझ जैसा गरीब आदमी कहां से अकेले मस्जिद बनाएगा? मैं लकड़ियां काटता हूं, मैंने लकड़ियां बेची और एक ईंट उसी भट्टे से खरीदी जहां से आप ईंटें लेते हैं, और मैंने उस ईंट को आपकी ईंट में मिला दिया। इस तरीके से आपकी मस्जिद की तामीर में मेरी एक ईंट लग गई और अल्लाह ने मेरे लिए भी जन्नत में एक महल तामीर फरमा दिया। बादशाह को अफसोस हुआ कि काश अगर मैं अपने हर मुसलमान भाई से एक एक ईंट मांग कर लगा दिया होता तो मैं भी जन्नत में होता और सब के सब मेरी रियाया भी जन्नत में होती। याद रखिएगा, चंदा करने का मकसद हरगिज ये नहीं है। इसलिए जो लोग दूर दूर बैठे हैं, अगर आप लोग सुनना चाहते हैं तो जरा सा करीब आ जाइए। माँ बाप के नाम पर आपने चंदे बहुत दिए, माँ बाप के नाम पे थोड़ा सा करीब हो जाइए। जलसे के माहौल को अच्छा कीजिए, जरा माहौल को पाकीज़ा बनाइए, जरा करीब हो जाइए। बूढ़े लोगों से भी कहूंगा थोड़ी सी जो मजमा था, जो शबाब था, जो जवानी थी, जिसे आप चंदे की वजह से आप कंट्रोल नहीं कर पाए, मैं अपनी हर माँ से कहूंगा
नमीरुद्दीन साहब माँ बाप के नाम पर 3 बोरी सीमेंट देंगे। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, आपने इतने बड़े शायर इस्लाम उल्फत नूरी को बुलाया है। आपको अभी उन्हें समाअत करनी है, उन्हें समाअत करने का शर्फ हासिल करना है। मेरे दोस्त, ये जिंदगी क्या है? ये जिंदगी चंद रोजा है। दुनिया से जाना सबको है, कोई न हीरा चांदी लेकर जाएगा, न कोई हीरे जवाहरात लेकर जाएगा। सारे बैंक बैलेंस प्रॉपर्टी यहीं रह जाएंगे। आज हम जिस बिखरे हुए समाज में जी रहे हैं, जिस बिखरे हुए माहौल में जी रहे हैं, याद रखिएगा हम गौसे खाजा के मानने वाले हैं, हम बुजुर्गाने दीन के मानने वाले हैं। अल्लाह कुरान में फरमाता है ना, नहा नफ्स अनिल हवा फ़इन्नल जन्नता हियल मावा। जिसने अपने नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, उसका ठिकाना जन्नतुल फिरदौस है। जन्नत की बहारें उसके लिए है। हम अपने नफ्स को कंट्रोल नहीं कर पाते, रोक नहीं पाते। हमारा नफ्स कह रहा है जलसे से उठो चलो, कब तक इस मौलवी की तकरीर सुनते रहेंगे? जलसे से उठो चलो, अब मजा नहीं आ रहा। ये सब आपका नफ्स बोल रहा है। इस्लाम की बात हो, मजा नहीं आए। खुदा का घर बनने के लिए चंदा हो और चंदा देकर हम उठ करके चले जाएं, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो साहब याद रखिएगा, ये आपने जो आज इखलाक पेश किया, किरदार पेश किया, मैं कभी जिंदगी में नहीं भूल सकता। और जब इस इलाके में आऊंगा, कोई चंदा करने के लिए कहेगा तो पहले मैं पूछ लूंगा चंदा करना है कहाँ, तो मैं आपके जलसे में नहीं आऊंगा। वजह यह है, पूछेगा क्यों नहीं, कहा मैं कहूंगा भाई मेरे बस की बात नहीं है, वहां चंदा करके लोगों को रोक लेना। आप पहले भी रुकना नहीं चाहते, कोई बूढ़ा कोई जवान, क्या तमाशा है मियाँ। आज हमारी कौम की जो हालत है, बुरी पोजीशन, उसकी सबसे बड़ी वजह यह है, जब आप मुझे नहीं सुन रहे हो तो मस्जिद में अपने आलिम को क्या सुनते होगे? आप तो कहते होगे साहब आप मुसलमानों का हाल ये है, जुमे का खुतबा शुरू होगा तो ये मोटरसाइकिल जल्दी से लगा के दौड़ कर मस्जिद में जाएगा। क्या पता सही से गुस्ल भी करता है कि नहीं, सही से वुजू भी करता है कि नहीं, मस्जिद में दौड़कर पहुंचता है। आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब की तकरीर से क्या असर हुआ? मैं पूछना चाहता, एक हफ्ता बैठकर फिल्म देखोगे, गाना सुनोगे, मोबाइल चलाओगे, बेहयाई बुराई देखोगे और जुमा में 10 मिनट की तकरीर से कहते हो इनकलाब क्यों नहीं आता है? तो 10 मिनट जो तकरीर जो तुमने हफ्ते में सुनी, तो उस 10 मिनट का असर होगा या एक हफ्ता जो गाना सुनता रहा उसका असर होगा? एक हफ्ता जो फिल्में देखता रहा उसका असर होगा? एक हफ्ता जो मूवीज देखता रहा उसका असर होगा? क्या ये हकीकत नहीं है कि साहब आप ईमानदारी से बताएं, ये पबजी खेलने वाला गेम खेलते खेलते प्यार हो गया, अमेरिका से लड़की कराची पहुंची और शादी कर ली। अजीब इत्तेफाक, ऑनलाइन प्यार, ऑनलाइन शादी, ऑनलाइन गेम, बड़ी दिलचस्पी, लोगों को बहुत मजा। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आज हमारी कौम तालीम में पीछे क्यों है? क्यों हमारी कौम के बच्चे सड़कों पे नहीं दौड़ रहे हैं? क्यों हमारी कौम के बच्चों को तालीम याफ्ता कौन बनाएगा? गौसे आजम का लंगर हम खाते हैं, बड़े पीर दस्तगीर का फातिहा हम कराते हैं, आला हजरत के नाम का नारा हम लगाते हैं, सरकार मखदूम अशरफ के नाम का नारा हम लगाते हैं। सरकार मखदूम अशरफ के वालिद गिरामी ने सिमनाक में जब हुकूमत की तो 1000 मदरसे बनवाए थे, 1000। वजह सिर्फ ये ताकि हमारी कौम के बच्चे जाहिल नहीं रहे। याद रखिएगा, सरकार बड़े पीर दस्तगीर 18 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए। आज हमारी कौम के बच्चों को थोड़ी सी परेशानी हो जाए ना, तालीम छोड़कर भाग जाते हैं, मदरसा छोड़कर चल देते हैं, बड़े बड़े कॉलेज यूनिवर्सिटी से तालीम छोड़कर भागकर अपने घरों को चले जाते हैं। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, ये कौन सा आपका प्यार है? ये कौन सा आपका मिजाज है? ये कौन सी आपकी जिंदगी है? ये कौन सी आपकी बंदगी है? सरकार बड़े पीर दस्तगीर की जिंदगी नहीं मालूम क्या? आजकल लोग कहते हैं मौलाना साहब मेरा बेटा नेक हो जाए ताबीज लिख दीजिए, मेरी बेटी नेक हो जाए। अरे बेटा भी नेक होगा, बेटी भी नेक होगी, शर्त यह है कि माँ बाप पहले नेक हो जाए। इंशाअल्लाह जब चमन अच्छा होगा ना तो खिलने वाले गुलाब भी अच्छे होंगे। अब बाप लॉटरी खेलता हो, बाप शराब पीता हो, चरस अफीम गांजा पीता हो, हीरोइन पीता हो, माँ बैठकर दिन दिन भर मूवी और फिल्में देखती हो और दुआ करे बेटी राबिया बसरिया हो जाए और बेटा इमाम हुसैन का गुलाम हो जाए। ऐसा नहीं होगा। सरकार गौसे आजम के वालिदे गिरामी साहब याद रखे 12 साल अब्दुल्ला सौमई के बागीचे में खिदमत करते रहे।
3 बोरी। क्या नाम हुआ? नजीमुल बाबू ने माँ के नाम पर 3 बोरी सीमेंट देने का वादा किया और 100 रुपया भी दिया। चंदे का ऐलान हो गया, चंदा सुबह तक होगा, है ना। जब तक मस्जिद की तामीर नहीं, चंदा होगा। खुदा का घर है, जो खुदा जमीन बना सकता, आसमान बना सकता है, वो मस्जिद भी बनवा देगा, यकीन रखिए। लेकिन आपने जो अंजाम इस जलसे को पहुंचाया या आपने जो सलूक पेश किया, ये साहब कल खुदा के यहाँ मुंह आपको दिखाना है। सबको अपना हिसाब देना है। हमने तो चंदा मांगा था, ये नहीं कहा था कि आप लोग जलसे से उठ करके चले जाइए या उठ करके भाग जाइएगा, नहीं, ये तो मैंने तस्वुर में भी नहीं सोचा था। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के वालिद गिरामी अब्दुल्ला सोमई 12 साल बागीचे में खिदमत करते रहे। साहब उनकी वालिदा बचपन से जवानी तक किसी गैर की तरफ निगाहें उठाकर न देखी। शादी के बाद चमन में जो अजीम बेटा पैदा हुआ, वो सिर्फ गौस नहीं बना, सबसे पहले माँ ने पेट में ही 15 पारा का हाफिज कुरान बनाया और बेटा वली कामिल पैदा हुआ और फिर तरबियत का असर हुआ कि गौसे जमाना बना है। याद रखिएगा, बेटे ने जब कहा माँ, माशाल्लाह 500 टका अख्तर, 500 मोहम्मद अली, और आपने दिलवाया ना तो आपको भी इसका सवाब मिलेगा, है ना। माशाल्लाह 1000 रुपया मस्जिद की तामीर। देखिए मैंने कहा ना, अल्लाह को जिसकी मालो दौलत पसंद है ना, अल्लाह ताला दिला देगा। कोई मुंबई क्या, अमेरिका से लोग चंदा देंगे, अफ्रीका से देंगे। आपकी बस्ती के लोग जहां जहां होंगे या जहां जहां अल्लाह ताला जिसे जिसे तौफीक देगा, वो मस्जिद की तामीर में हिस्सा लेगा। हर वो मुसलमान हिस्सा लेगा जिसका ये अकीदा है कि हमें अल्लाह ने पैदा किया है, वही हमें रोजी देता है, तो फिर उसके घर में देने में हमें क्या जाता है। हम तो उसके घर में देंगे तो अल्लाह और हमें देगा, देगा कि नहीं देगा? बोलिए, हाथ उठाकर देगा कि नहीं देगा? देगा ना। जानते हैं जब कभी हालात बिगड़े ना तो एक शेर पढ़ा कीजिए, मैं भी पढ़ता हूं कि गम सभी राहत तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राहत तो तस्कीन में ढल जाते हैं, गम सभी राहत तो तस्कीन में ढल जाते हैं, जब करम होता है हालात बदल जाते हैं। इसलिए याद रखिए, जब उनका करम होगा ना, हालात बदल कर रहेंगे। 18 साल की उम्र है, सरकार बड़े पीर दस्तगीर की, फैसला क्या किया? पढ़ने का। कहा माँ मैं पढ़ने जाना चाहता हूँ। माँ मुस्कुराई, का बेटा जा, ये गुदरी में लाल सिल दी हूँ, और बेटा जिंदगी में कभी झूठ ना बोलना। माँ ने क्या कहा? जिंदगी में कभी झूठ। मैं अपनी माओ से भी कहूंगा, आप भी बेटों को कम से कम जिंदगी में कुछ नसीहतें करें। बेटा कहीं दीनी मजलिस में जाओ तो अदब का ख्याल रखो। तुमने जिंदगी में बहुत रातें मोबाइल पे कुर्बान की है, एक रात दीन सीखने के लिए कुर्बान। माशाअल्लाह, खैरुल अपने माँ बाप के नाम पर 5 बोरी सीमेंट दान किया। माशाअल्लाह, है ना। यहाँ का कुछ भाषा हम लोगों को भी सिखा दीजिए, है ना। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, अल्लाह सलामत रखे। सरकार गौसे आजम की माँ ने क्या कहा कि मंसार अली अपनी बीवी के नाम पर 5 बोरी है। माशाअल्लाह, मंसार बाबू अपनी बीवी के नाम पर 5 बोरी सीमेंट। अरे बोल दे सुभान अल्लाह। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। देखे ना, जब कर्म होता है हालात, अभी यहाँ हालात बदलेंगे। नौजवान आ रहे हैं, जितने इधर उधर है ना सब आएंगे। आइए, महफिल फिर वैसे ही सजेगी। फिर अल्लामा आसिफ रजा सैफी साहब की तकरीर होगी, उल्फत नूरी साहब की नातखानी होगी। वरना फिर मेरी इज्जत का तो आज आपने जनाजा निकाल ही दिया। जाहिर सी बात है, इतना जनाजा निकाला कि मैं जिंदगी में कभी इस बेइज्जती को भूल भी नहीं सकता हूँ। अगर इस वक्त कोई खतीब इंडिया का देख ले, कहे कि मुफ्ती सुल्तान की तकरीर हो रही थी या लोग उठकर चले गए, अल्लाह, है ना, तो बताएं फिर क्या अंजाम रहेगा। मैं तो कभी कभी पढ़ा करता हूँ, शेर है ना, आ पढ़ा हूँ
तेरे कदमों में ये सुनकर मैं भी तेरे कदमों में जो गिरते हैं संभल जाते हैं। यकीन जानिए अगर मेरी जगह आप होते ना तो जलसे में नहीं आते। मैं जिस पोजीशन में जलसे में पहुंचा हूं सिर्फ इसलिए कि कारी अब्दुल हन्नान साहब को कोई ये ना कह दे कि इस लड़के ने लग रहा किसी को दावत नहीं की है इसलिए कोई मौलाना नहीं आया है। आप किसी भी सरकारी कर्मचारी से पूछिएगा कि इलेक्शन ड्यूटी लग जाए और इलेक्शन ड्यूटी छोड़कर वो जलसा पढ़ने आ गया, हो ही नहीं सकता है। सबसे पहले वो अपनी ड्यूटी देखता है। लेकिन फिर भी मैं पहुंचा, मैं ये अर्ज कर रहा था, सुने सारी बातें। बहुत दूर जो लोग बैठे हैं उनसे गुजारिश है जरा जरा करीब आ जाए, और जलसे वालों से भी, एक इधर के जलसे वालों से गुजारिश है, ये जरा कीमती नहीं लगता ना तो भी चलता जी, पिंडाल जरा छोटा होता तो भी चलता। खुदारा इज्जत आने वालों की भी इज्जत कीजिए, और आइंदा जब जलसा कराइए तो कुर्सियों का इंतजाम कीजिए, और नहीं तो कम से कम बैठने के लिए बेहतरीन कालीन बिछवाइए ताकि लोग आए तो अच्छा से बैठे। आपने सही से इसकी कटाई भी नहीं कराई और लोगों को बैठने के लिए कह दिया। मैं पूछना चाहता हूं कि खुद कमेटी वाले है ना, बुरा मत मानिएगा, मैं भी आलिम हूं। हुजूर ने क्या फरमाया, जो अपने लिए पसंद करो अपने भाई के लिए पसंद करो। मैं वहां बैठूंगा, आप मुझे बैठाइएगा वहां, तो जब मुझको वहां बैठना अच्छा नहीं लगता तो मैं अपने भाइयों को वहां कैसे बैठाऊंगा, कैसे मैं अपनी मोमिना बहनों को वहां पे बैठाऊंगा। ये आपके यहाँ का मिजाज है, लोग इस पे बैठ लेते हैं, मैं इससे ये नहीं करता, लेकिन जमाना डेवलप कर रहा है, लोग डेवलप कर रहे हैं, इसलिए ये ऊपर का पिंडाल थोड़ा कम भी खूबसूरत होना तो चलेगा, लेकिन ये नीचे पे बैठने का इंतजाम बेहतर होना चाहिए। इसलिए मैंने ये इस्लाह कर दी। मैंने कई जगह कहा भी, लोग असर भी हो रहा है। किशनगंज में मैंने एक बार कहा था कि साहब ये लोग क्या इंतजाम करते हैं, तो इस बार जब मुझे लोगों ने बुलाया तो अल्हम्दुलिल्लाह पूरे मजमे में कुर्सियों का इंतजाम था। मैंने कहा आप इतना पैसा पिंडाल में लगाते, एक पिंडाल कम ही कर दो, लेकिन सबको कुर्सियां दो, इसलिए कि अब बेचारे नौजवान, महंगा कपड़ा, कीमती, अब वो माहौल नहीं रह गया। थोड़ा समझिए, हर स्कूल में बेंच और डेस्क लग गया है, लग गया कि नहीं लग गया है। पढ़ने का कितना अच्छा इंतजाम। सरकार बड़े पीर दस्तगीर की एक सीरत सुनाता हूँ नौजवान लड़के और लड़कियों के लिए, गौर से सुनिएगा। अच्छा देखिएगा आप लोग, स्कूलों में उस्ताद का कोई अदब है नहीं ना, बच्चे गालियां देते हैं मारा पीटी करने के लिए, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है। माहौल बनाइएगा तो बनेगा। मेरे यहाँ तो गैर मुस्लिम बच्चे अगर आपको मुझे देखते हैं, आपको देखेंगे, सलाम करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा। शर्त ये कि आपको माहौल बनाए। मालूम है इमाम आजम अबू हनीफा जिनके हम लोग मुक़ल्लिद हैं, उनके उस्ताद हजरत अल्लामा हम्माद अली रहमा व रिज़वान 7 गली के बाद उनका मकान था। कितनी गली के बाद? कितनी गली के बाद? एक बार हाथ उठा के प्यार से बोल दे, कितनी गली के बाद? 7 गली के बाद उनका मकान था। पांव अपना उस्ताद के मकान की तरफ नहीं फैलाते थे। कितनी गली के बाद? 7 गली के बाद। तो जो उस्ताद का इतना अदब करता हो, नबी का कितना अदब करता हो, वो माँ बाप का कितना अदब करता होगा, वो माँ बाप का कितना अदब करता होगा। ये इस्लाम हमें सिखाता है, ये तरीका इस्लाम हमें बताता है। कभी ना दीनी मजलिसों में जुड़ कर रहिए, और हम लोग तकरीर करने आए ना तो आपको कुछ पर्सनल जानना हो तो कागज पे लिख के दीजिए, थोड़ा उस्ताद के बारे में बोल दीजिए, थोड़ा माँ बाप के बारे में। भाई कौन खतीब नहीं बोलेगा, क्यों नहीं बोलेगा? आया किस लिए? बोलने के लिए। तो सरकार बड़े पीर दस्तगीर है। अल्लाह अकबर। आलम यह है कि सरकार बड़े पीर दस्तगीर 18 साल की उम्र में पढ़ने के लिए गए। माँ ने कहा बेटे जिंदगी में कभी झूठ न बोलना। सरकार बड़े पीर दस्तगीर के असर ये हुआ कि अभी बगदाद पहुंचे भी नहीं है, कितने लोग उनके हाथ पे कलमा पढ़कर मुसलमान हो, गुनाहों से तौबा कर लिया। कहते हैं सरकार बड़े पीर दस्तगीर जब मैं बगदाद पहुंचा ना तो मेरा सब कुछ खत्म हो गया। महीने गुजर गए मगर खाना नसीब नहीं हुआ। गौर से सुनेंगे, महीने गुजर गए मगर खाना नसीब नहीं हुआ। मैं सबक पढ़ता और मस्जिद में आकर बैठ करके याद करता। अल्लाह अकबर।
मस्जिद में बैठकर वीराने में याद करता। कहते हैं जब भूख की शिद्दत बढ़ जाती ना, भूख की शिद्दत बढ़ जाती तो मैं मस्जिद की जमीन पर लेट जाता और कुरान की आयत पढ़ता, फइन्ना माल उसरे युसरन इन्ना माल उसरे युसरा। अल्लाहु अकबर। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं एक दिन ऐसा हुआ कि मैं महीनों का भूखा था और बैठकर सबक याद कर रहा था। बयाबान में गैब से आवाज आई, अब्दुल कादिर उठो और कुव्वते ला यमूत के लिए कम से कम इतना कर्ज ले लो ताकि तेरी जिंदगी बच जाए। बोल दे सुभान अल्लाह। साहब याद रखना, ये उन नौजवानों के लिए जो गरीबी की वजह से तालीम छोड़ रहे हैं, उन नौजवानों के लिए जो सिर्फ साहब गुर्बती की वजह से तालीम छोड़ करके चले आते हैं ना। मेरे दोस्त, सिर्फ गौस का लंगर न खाइए, सिर्फ गौसे आजम की करामतों को याद मत कीजिए, जरा गौसे आजम की इस्तेकामत देखिए, गौसे आजम की सब्र भरी जिंदगी देखिए, गौसे आजम के दौरान तालिब इल्मी का जमाना देखिए। अल्लाह अकबर। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं कि मैं वहां से उठा और नानबाई की दुकान पर गया। जाने के बाद मैंने नानबाई के दरवाजे, नानबाई के दुकान पे मैंने कहा, ऐ नानबाई मुझे तू कुछ शर्त के साथ कर्ज देगा। नानबाई भी खुदा वाला था, रो पड़ा। कहा हुजूर दुकान भी आपकी, सब आपका, जो चाहे ले ले। कहा यूं नहीं लूंगा, मैं लूंगा मगर एक शर्त है। कहा क्या? कहा अगर मैं जिंदा रहा, अल्लाह ने मुझे दिया तो दे दूंगा, और अगर मौत आ गई तो मुझे माफ कर देना। सुनो, तुम मुझे रोजाना 1.5 रोटियां देना। कितनी रोटियां? जरा एक एक उंगली उठाकर बोलिए, कितनी रोटियां? 1.5 रोटियां। कौन 1.5 रोटियां कर्ज मांग रहा है? सरकार बड़े पीर दस्तगीर। किस लिए कर्ज मांग रहे हैं? पढ़ने के लिए। मैं आपसे कहूंगा, आप सिर्फ फातिहा कराते हो, अपने बच्चों को बुजुर्गों की जिंदगी नहीं सुनाते हो। हमारी कौम की बेटियां मुहर्रम आए ना, पूरे मुहर्रम पर फातिहा कराती हैं, मगर कभी बेटियों को बैठा करके सीरत फातिमतुज़ ज़हरा नहीं सुनाती है। मैं कहूंगा नाना, मेरी कौम की बेटियों जरूर सुनो और सुना करो, याद रखा करो। तुम नहीं याद रखोगी तो कौन रखेगा? सरकार बड़े पीर दस्तगीर है। 1.5 रोटियां कर्ज लेते, सबक पढ़ते, सुबह को आधी रोटी, दोपहर आधी रोटी, रात को आधी रोटी। आज ए मेरी कौम का नौजवान, तुझे सुबह को बेहतर नाश्ता, तुझे दोपहर में बेहतरीन खाना, रात को बेहतरीन खाना। घर से जाते हो तो माँ लंच बना कर देती है। बड़े बड़े तेरे बाप ने, माँ बाप ने तेरी तालीम के लिए कोटा, दिल्ली, मुंबई, कहां कहां इंतजाम किया, मगर फिर भी हमारे नौजवान तालीम छोड़कर चले आते हैं। मैं कहूंगा ना, गौसे आजम की सुन्नत को याद रखना। मालूम है ये 1.5 रोटियां कर्ज लेकर पढ़ने वाला अब्दुल कादिर जब पढ़कर बना है तो सिर्फ आलिम नहीं, आलिमों का इमाम बन गया है। वली नहीं, वलियों का इमाम बना है। मुफस्सिर नहीं, इमामुल मुफस्सिरीन बना है। मुहद्दिस नहीं, इमामुल मुहद्दिसीन बना है। मुफ्ती ही नहीं, अपने वक्त का मुफ्ती ये आजम बना है। अल्लाह अकबर। सरकार बड़े पीर दस्तगीर कहते हैं कि मैं 1000 उलूम फनून के जानने वाला हूँ। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ऐलान करते हैं, मेरा कदम तमाम वलियों की गर्दन पर। तो बरेली शरीफ से शहजादे आला हजरत यूं पुकारते हैं, खिला मेरे दिल की कली गौसे आजम, मिटा कल्ब की बेकली गौसे आजम। ये दिल, ये जिगर है, ये सर और आंखें, जहां चाहो रखो कदम गौसे आजम। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ऐलान फरमाते हैं, मुरीदी ला तखफ, ऐ मेरे मुरीद खौफ न कर। मैं पूरी दुनिया को ऐसे देखता हूँ जैसे एक इंसान अपनी हथेली पे सरसों के दाने को देखा करता है। मेरा मुरीद जहां से पुकारे मैं मदद के लिए आता हूँ। सरकार बड़े पीर दस्तगीर पढ़कर पढ़ाने के लिए आए। आलम ये था, बादशाह उनसे कांपता, वजीर उनसे कांपते, रियाया उनके पीछे दौड़ती। बादशाह ने एक रोज कहा, हुजूर आधी हुकूमत आप ले ले और आधी हुकूमत मुझे दे। ये कौन सा खौफ था? ये उनके इल्म का खौफ था। इसलिए नौजवानों, समाज में जाहिल बनकर के मत रहना। आधी रोटी खाना मगर जरूर पढ़ना, भूखे रहना मगर पढ़ना, कर्ज रोटियां लेकर पढ़नी पड़े मगर पढ़ना। तालीम छोड़ करके मत भागना। चाहते हो समाज में इज्जत मिले तो पढ़ो, समाज में वकार मिले पढ़ो। मैं पूछना चाहता हूं, कब तक मजबूरी की जिंदगी जीते रहोगे? आप इस वक्त पूरे बिहार में, हिंदुस्तान में आला तालीम का इंतजाम है। अगर आप ब्रिलियंट हो तो क्या, मैं पूछना चाहता हूं, पटना के हज भवन में मुसलमानों के यूपीएससी और बीपीएससी के इम्तिहान की तैयारी नहीं कराई जाती है? करोड़ों तंजीमें काम नहीं
नहीं कर रही है, मैं आपसे कहता हूं एक तंजीम बनाओ, अमीरों से राब्ता करो, अपने इलाके के नेताओं से कहो विधायक जी सड़क कमजोर रही तो चली, सड़क कमजोर भी रहे तो काम चलेगा। विधायक जी एजुकेशन पॉइंट दीजिए, हमारे यहाँ एक ऐसा टीचर ला दीजिए जो बच्चों को दौड़ना सिखाए, बच्चों को रनिंग सिखाए। हमारे यहाँ एक एजुकेशन पॉइंट कायम कीजिए कटिहार जिले में, जहाँ पे बच्चों के यूपीएससी बीपीएससी की तैयारी हो। आपके यहाँ मेडिकल कॉलेज कटिहार में है, यहाँ पे इतने बड़े, और ये आपका इलाका, इसलिए आप लोग इसका फायदा उठाइए भरपूर। मैं पूछना चाहता हूँ, ईमानदारी से बताइए, बुरा मत मानिएगा, ये जितनी मेरी माए बहनें बैठी और आप लोग बैठे हैं, हर घर में जितनी औरतें हैं, ईमानदारी से बताएं, अगर सारे मुसलमान ईमानदारी से ज़कात निकाल दें तो मैं कहता हूं ना कि पूरी कम्युनिटी का फायदा हो जाएगा। क्या पूरी कमेटी का फायदा, पूरी बरादरी का फायदा हो जाएगा। आप ईमानदारी से बताएं, है कोई औरत जिसके पास 1-1.5 लाख का जेवर नहीं होगा? कोई ऐसी औरत होगी जिसके पास 1 लाख का जेवर नहीं हो? अगर 500 मुसलमानों की बस्ती है और अगर 500 औरतें हैं और 500 लाख का जेवर है, तो आप हर औरत पे 2,500 रुपया ज़कात जोड़ लीजिए, जोड़िए कई करोड़ ज़कात हो रहे हैं। आपका ज़हन उधर नहीं जाता होगा, या हो सकता है आपके आलिम साहब जुमा में इस मौजू पे खिताब नहीं करते होंगे, लेकिन आप जोड़िए। और मैं उलमा से भी कहूंगा, इन औरतों को तलकीन कीजिए, ज़कात निकालो, हिसाब बनाइए, और उस पैसे से अपने ही मोहल्ले में एजुकेशन पॉइंट कायम कीजिए, है ना। बच्चियों को बाहिजाब पढ़ी लिखी लड़की को लाकर बच्चियों को जो सिखाना है सिखलाइए, सिलाई से जो बनाना हो, यानी तालीम से जुड़िए। कम से कम ये टारगेट हो कि गांव के 500 नौजवान हैं तो 50-100 पुलिस में चले जाएं, 50-100 कंपाउंडर बन जाए, बिजनेसमैन बन जाए, कुछ बच्चे डॉक्टर इंजीनियर बन जाए, और कुछ बच्चे हमारी जमात के बेहतरीन आलिम बन जाए, है ना। याद रखिएगा, एक अच्छा समाज को जीवित और जिंदा रखने के लिए अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, अच्छे प्रोफेसर की भी जरूरत है, अच्छे इंजीनियर की भी जरूरत है। वैसे ही समाज को जिंदा रखने के लिए अच्छे आलिम की भी जरूरत है, अच्छे आलिम की भी। इतने बड़े आलिम सरकार गौसे आजम, एक दिन उनके नफ्स ने कहा, गौर से सुनिएगा, हम लोग तो सिर्फ वलियों के मानने वाले हैं ना, उनके नक्शे कदम पे कब चलेंगे, उनके तरीके पे कब चलेंगे। सरकार बड़े पीर दस्तगीर नफ्स से कैसे मुकाबला करते थे। हम तो सिर्फ नफ्स के पैरोकार हैं। नफ्स कहे खाओ तो खाएंगे, नफ्स कहे ये पियो तो पिएंगे, नफ्स कहे सो जाओ तो हम सो जाएंगे, नफ्स कहे ये काम तो हम ये काम करेंगे। याद रखिएगा साहब, सरकार बड़े पीर दस्तगीर के नफ्स ने एक दिन कहा, अब्दुल कादिर थोड़ी देर खाकर आराम कर लो और फिर उठना तो खुदा की इबादत करना। सरकार बड़े पीर दस्तगीर नाराज हो गए और कहा, है नफ्स तू मुझे सुलाना चाहता है। ईमानदारी से बताएं, कभी आपने अपने नफ्स को डांटा है? नहीं डांटा ना। हम कहां डांटते हैं, हम मसला के आला हजरत का नारा लगाते हैं। ईमानदारी से बताएं, आला हजरत से किसी ने पूछा, हुजूर जिस दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना शफीना हबीबना मौलाना मुहम्मद मादनिल जूद वल करम मंबइल इल्म वल हिल्म वल कम बारिक वसल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या हबीब अल्लाह दाइमन अबदन अबदा। ऐ मेरी कौम के शहजादों, याद रखना जिंदगी में सरकार बड़े पीर दस्तगीर हैं। अल्लाहु अकबर कहते हैं अपने नफ्स से, ऐ नफ्स ठहर, ऐ नफ्स ठहर, तू अब्दुल कादिर को सुलाना चाहता है, अब्दुल कादिर सोएगा नहीं। सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने नफ्स को डांटा और एक पांव पर खड़े हो गए। बोल दे सुभान अल्लाह। कितने पांव पे खड़े हो गए? एक पांव पर खड़े हो गए। और खड़े होकर सरकार बड़े पीर दस्तगीर ने पूरी रात में एक खत्म कुरान की तिलावत कर। कितनी खत्म? एक खत्म। फज्र की आजान हुई। मैं अपनी कौम के नौजवानों से ये नहीं कहना चाहता कि आप भी एक पांव पे खड़े होकर एक खत्म कुरान की तिलावत करो। मैं ये नहीं कहता कि तुम भी 40 साल ऐशा की वजू से फज्र की नमाज पढ़ो, लेकिन सुल्तान रजा ये जरूर कहेगा, एक खत्म कुरान नहीं कर सकते, ऐशा की वजू से फज्र की नमाज नहीं पढ़ सकते, कम से कम इतना तो कर सकते हो कि 5 वक्ता नमाजी बन जाओ।
कुरान पढ़ने वाले बन जाओ, वक्त से अपनी किताबों को पढ़ने वाले बन जाओ, अपने सिलेबस को पढ़ने वाले बन जाओ। दुनियावी तालीम स्कूल में हासिल करो जो उसका वक्त है, बाकी तालीम उलमाए किराम से 1 घंटा असर से मगरिब पढ़ो, खूब पढ़ो, रात भर अपनी किताबों का अध्ययन व मुताला करो। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, बेचारे ये जो नौजवान बैठे हैं, ईमानदारी से बताएं, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साथी आसमान से जमीन पर कौन बन करके आया? कुरान कहता है कद जाअकुम मिनल्लाहि नूरुम व किताबुम मुबीन, तहकीक के आ गया तुम्हारी जानिब अल्लाह की तरफ से नूर और एक रोशन किताब, यानी नबी का साथी जो आसमान से जमीन पर बनकर आया वो कुरान बनकर के आया है, किताब नबी का साथी बनकर के आया है। इसलिए आप भी अपनी जिंदगी का साथी किताब को बनाओ। मैं अपनी कौम की बेटियों से भी कहूंगा, आप भी अपनी जिंदगी का साथी कुरान को बनाना। जब कुरान को आप अपना साथी बनाएंगे, कुरान बताएगा हलाल क्या है, हराम क्या है, अच्छा क्या है, बुरा क्या है ना, खत्म करिए, अच्छा क्या है, बुरा क्या है, हलाल क्या है, हराम क्या है। इसलिए याद रखिएगा जिंदगी में इन बातों को। क्या ये हकीकत नहीं है? साहब हजरत इमाम गजाली ने लिखा कि अल्लाह अकबर, एक कौम बनी इसराइल की एक औरत थी मूसा अलैहिस्सलाम के जमाने में, बड़ी गरीब औरत। साहब शौहर अकेले कमाता था, हफ्ते गुजर गए, मगर हफ्ते गुजरने के बाद भी साहब हफ्ते गुजर गए, हफ्ते गुजरने के बाद भी खाना नसीब नहीं हुआ। बीमार शौहर घर में पड़ा है, बच्चे छोटे छोटे हैं। उसने सोचा कि पड़ोस में एक अमीर ताजिर है, उसके घर जाती हूँ, उससे कुछ मांग कर लाती हूँ। ताजिर के घर पहुंची है, ताजिर की नजर जब उस पर पड़ी, ताजिर ने कहा मैं तुझे सब कुछ देने को तैयार हूँ, मगर मेरी एक शर्त है। उसने कहा क्या? कहा तुम अपने आप को मेरे हवाले कर दे। उसने कहा नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अच्छा, आपकी बाबू के मम्मी ने पापा के नाम पर 1000 रुपया, माशाअल्लाह, है ना। मैं ये अर्ज कर रहा था, अल्लाहु अकबर। उस औरत ने कहा कि सुनो, बड़ी मुश्किल से मेरी ये इज्जत बची है, मैं ये नहीं कर सकती। वापिस पलट आई। जब घर गई ना, बीमार शौहर पड़ा है, छोटे छोटे बच्चे पड़े हैं, उनकी प्यास को देखकर औरत मजबूर हो गई, वापिस पलटी। जाकर के उसने ताजिर से कहा, ताजिर देख मैं गरीब हूँ, मेरे पास इसके अलावा कुछ नहीं, मेरे बच्चे भूखे हैं, ठीक है तू मेरी इज्जत ले ले, मगर मेरे बच्चों के लिए कुछ खाना दे दे। तन्हाई का मामला है, तन्हाई में ताजिर उस औरत से मुलाकात करना चाह रहा है, मगर उसके जिस्म पर खौफे खुदाबंदी से कपकपी तारी है। ताजिर ने कहा बता, मैं तो तुझे मजबूर करके नहीं बुलाया, तू तो अपनी मर्जी से आई है, यहाँ तन्हाई में कौन देख रहा है? औरत रो पड़ी, बोली ये नादान, ये नहीं मालूम जो इज्जत मेरी बची थी ना, खौफे खुदाबंदी से रो रही हूँ, कोई देखे न देखे खुदा तो देख रहा है। जब इतना सुनना था ना, ताजिर रो पड़ा, कहा ए औरत, इस गरीबी में खुदा का तुझे इतना खौफ है तो अमीरी में मुझे खुदा का कितना खौफ होना चाहिए, अमीरी में मुझे खुदा का कितना खौफ होना चाहिए। अच्छा, नूरजहां खातून अपने माँ बाप के लिए 2 बोरा सीमेंट दान किया है, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। मेरी कौम के शहजादों सुनो, उस औरत ने जब कहा ना, तो उस ताजिर कांप गया। उसने कहा ए बहन, तेरा शुक्रिया, तूने मुझे खुदा से डरना सिखा दिया, तूने मुझे खुदा से डरना सिखा दिया। फौरन अलग हुआ और उसे राशन सारी चीजें देकर वापस किया। कहा बहन, जब तक जिंदा रहना, ये तेरा भाई तेरे लिए दरवाजा खोल दिया है, हर रोज राशन ले जाना, तेरे बच्चे भूखे न रहे, तेरा शौहर भूखा न रहे। घर चली गई, जाने के बाद सबको खिलाती है, खुदा का शुक्र अदा करती है, मुसल्ला बिछाकर दुआ करती है, मालिको मौला, ताजिर बड़ा गुनहगार है, लेकिन मौला सिर्फ तेरी वजह से उसने मुझे छोड़ दिया, तू उसके गुनाहों को माफ कर दे और उसे साहबे ईमान बनाते हुए जन्नत में जगह अता कर दे। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पे वही का नुज़ुल होता, मूसा जा और जाकर ताजिर से कह दे, खुदा ने तेरी सारी खताओं को माफ कर दिया, तुझे जन्नत अता फरमा दी, तूने मेरी बंदी के साथ जो सलूक किया उसके बदले में अल्लाह ने तुझे जन्नत अता कर दी। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम उस ताजिर के दुकान पर गए, कहा ए ताजिर,
अल्लाह ने तेरी खताओं को माफ कर दिया और तेरा ठिकाना जन्नत में अता कर दिया। इतना सुनना था, ताजिर मारे खुशी के मचल गया। कहा मालिको मौला तेरा करम है कि एक गरीब औरत की हया ने मुझे भी जन्नत दिला दी और अपनी जन्नत की भी हिफाजत कर ली है। ऐ मेरी कौम की शहजादियों, गरीबी ऐब नहीं है, अमीरों की दौलत पे नजर न डालना। बाप गरीब है, सूखी रोटी खा लेना, मगर किसी अमीर से मोबाइल फोन मत मांगना। शौहर गरीब है, सूखी रोटियां खा लेना, मगर दूसरों की मालो जन पे नजर न डालना। ठीक है, पेवंद लगा लिबास पहन लेना, इज्जत इसमें है, मगर इज्जत बेचकर, जमीर बेचकर हमें कोई सौदा करने की जरूरत नहीं है। याद रखिए, ये जिंदगी जो मिली है नमाज में गुजारिए, रोजा में गुजारिए, हज और ज़कात में अल्लाह ने दौलत दी है तो गुजारिए, गरीबों का भला कीजिए, शराब जना जुआ बेहयाई बुराई से बचिए। और नौजवानों, आप चाहे जितनी गरीबी आ जाए, गरीबी की वजह से कभी तालीम मत छोड़िएगा। कोशिश कीजिए। यह हमारी इस कौम की हिफाजत के लिए तलवार बम बंदूक की जरूरत नहीं है जो लोग आजकल चिल्ला रहे हैं, अच्छी तालीम की जरूरत है। ऊंचे पोस्ट पर पहुंचकर आपको नौकरी करने की और कलम चलाने की जरूरत है। अगर इस मजमे में इस बस्ती का एक बच्चा दारोगा बन गया तो एक थाने में पोस्टिंग होगी तो पूरे इलाके की भी हिफाजत करेगा और वहां हमारे भी जान माल की हिफाजत करेगा। एक बच्चा अगर साहब डीएमएसपी बन गया तो एक जिले की हिफाजत करेगा। कम से कम कुछ नहीं, एक बच्चा फौजी बन गया, पुलिस बन गया, जहां जाएगा यार वहां तो हिफाजत करेगा। खानदान की हिफाजत, माल की हिफाजत, हिफाजत इसमें है। इल्म के हथियार की जरूरत है। कुरान ने कहा उतुल इल्म दर्जात, जो पढ़ेगा अल्लाह उसके रुतबे को बढ़ा देगा। हल यस्तविल लजीना यालमून वल लजीना ला यालमून, तुम क्या समझते हो पढ़े लिखे और जाहिल दोनों बराबर हैं? ऐसा नहीं हो सकता। अल्लाह ने इल्म वालों के रुतबे को बढ़ा दिया है। मालिक मौला की बारगाह में दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमें और आपको कहने सुनने से ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। पूरा मजमा मिलकर पढ़ लीजिए अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैहि। पढ़ लीजिए ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। दोस्तों